एनिमे की शुरुआत में हमें दिखा जाता है ईटन प्राइवेट हाई स्कूल नाम के एक स्कूल अभी शुरू हुआ है जिधर सारे स्टूडेंट जा रहे थे एंड इधर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है एंड इस लड़की की नाम है शोको कोमी एंड उधर के जो सारे स्टूडेंट थे ना, लड़का हो या लड़की, सारे के सारे कोमी को ही घूर रही थी क्योंकि कोमी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हितोनितो टाडानो। टाडानो भी उस स्कूल में ही पढ़ाई करता है। टाडानो एंट्री करते करते सोचता है कि अब मैं हाई स्कूल पे आ चुका हूँ एंड मुझे मेरी हाई स्कूल की जिंदगी एकदम शांति से एकदम मजे में बितानी है क्योंकि टाडानो का मिडिल स्कूल का लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब गुजरा है। अब हम देखते हैं कि टाडानो अपनी अलमारी से अपनी बूट को निकालता है एंड उसके साइड में ही और एक लड़की आ जाती है। टाडानो सोचता है कि अगर मुझे शांति वाला जीवन जीना है तो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है उसे मेरे टीम में लेना पड़ेगा, मतलब मेरा फ्रेंड बनाना पड़ेगा उसे। टाडानो उस लड़की को कहती है कि तुम मेरे बाजू के अलमारी से ही अपना जूता निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे क्लासमेट ही हो। टाडानो जैसे उसे गुड मॉर्निंग कहने जाता है वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो कोमी है। कोमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इसलिए टाडानो उसे बस देखता ही रहता है। इधर टाडानो कोमी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड खुशी में अपने मन में सोचता है अरे वाह क्या स्कूल है। पर जैसे हम कोमी को देखते हैं कोमी उसकी तरफ एकदम घूर रही रहती है, एकदम जो एनिमे वाला फील दे रही थी एंड कोमी को ऐसे देख के टाडानो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। टाडानो कहता है अरे मैंने क्या किया, लेकिन हम देखते हैं कोमी उधर से एकदम फटाफट निकल जाती है। बट टाडानो को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि इधर हुआ क्या। टाडानो कोमी का नाम देख लेता है जो कि कोमी के अलमारी के ऊपर लिखा था। अब अगले सीन में देखा जाता है कि टाडानो कोमी के बारे में सोचते सोचते क्लासरूम पे एंट्री करता है। टाडानो सोचता है कि अरे छोड़ो उस लड़की के बारे में, मुझे क्या उससे, मुझे तो मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालना है। बट गाइस जैसे वो बैठता है अपनी चेयर पे वो देखता है कि उसके बाजू में ही कोमी बैठी है। जब सारे क्लासमेट जो है कोमी को ही देख रही थी बट कुछ लड़के बहुत ज्यादा गुस्से से टाडानो की तरफ देख रहा था क्योंकि टाडानो का सीट कोमी के बाजू में ही है। इधर हम देखते हैं ये टीचर आ जाती है एंड वो सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। इधर सभी एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बट जब बारी कोमी का आता है तब हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लासमेट एकदम कोमी की तरफ ही घूर रही होती है। एक बंदा तो लिटरली माइक लेके खड़ा है उधर भाई। बट हम देखते हैं कि कोमी कुछ नहीं बताती है अपने बारे में, एकदम चुपचाप रहती है। बट वो फिर खड़ी हो जाती है एंड वो सीधा जाके ब्लैक बोर्ड में अपने बारे में लिख देती है, मतलब उसके नाम को लिख देती है कि उसका नाम है शोको कोमी। ये देख के सारा क्लास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बारी आता है हमारे टाडानो का। टाडानो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो कुछ मजाक जोक्स वगैरह पास करने की कोशिश करता है बट इससे पूरा क्लास एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब सभी लोग उसको इग्नोर करने लगता है, किसी को हंसी नहीं आता है इस बारे में। एंड ये चीज देख के जो है टाडानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बेचारा उधर ही बैठ जाता है चुपचाप। अगले समय देखते हैं कि अब इन लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है जिधर कोमी का इरेजर नीचे गिर जाता है। इधर टाडानो जैसे ही उस इरेजर को उठा के कोमी को देने वाले थी कभी कोई पीछे से एक कंपास फेंक के मारता है एंड ये चीज देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड ये और कोई नहीं, ये पीछे वाला निंजा टाइप का बंदा कर रहा है। अरे भाई ये क्या है, नारुतो तो सीधा इधर आ गया। ये बंदा जो भी होता था ना डर के मारे वो इरेजर कोमी के सिर के ऊपर रख देती है बट ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है बट कोमी उसकी तरफ दोबारा से घूरने लगती है एंड ये चीज देख के टाडानो का पसीना निकल जाता है। टाडानो ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब इन लोगों का लंच टाइम शुरू होने वाला था। इधर टाडानो सोचता है कि जो कुछ हो जाए मैं मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालूंगा बट अचानक से उधर सारे का सारे स्टूडेंट भाग के उसकी तरफ आ रहा था एंड सभी बंदे उसे टक्कर मार के भाई बेचारा का हालत खराब कर देता है एंड वो सारे स्टूडेंट भाग के जाता है कोमी के पास। इधर टाडानो बेहोश हो जाता है उधर बैठ के एंड वो एक बार कहता है कि मेरा हाई स्कूल लाइफ तो गया। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर टाडानो का अब होश आ चुका है। क्लास में कोई नहीं था सिवाय कोमी के। कोमी बैठ के कह रही थी कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। इधर टाडानो शायद ये बात सुन लेता है। टाडानो कहता है तुमने कुछ बोला क्या, बट हम देखते हैं कि कोमी उसकी तरफ फिर से घूरने लगती है। टाडानो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना बट गाइस हम देखते हैं कि कोमी ये बात सुनती उधर से भागने लगती है। टाडानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया ये। इधर कोमी को भागते हुए देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या कहूँ। फिर टाडानो कहता है कि क्या तुम्हें लोगों से बात करने में परेशानी होती है क्या। एंड गाइस ये बात सुन के कोमी अचानक से रुक जाती है एंड वो टाडानो की तरफ देख के कांपने लगती है। ये चीज देख के टाडानो को समझ आ जाता है कि कोमी को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं कि कोमी टाडानो के साथ उधर रुक जाती है। टाडानो कोमी को कहती है कोमी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्या तब, बट फिर से कोमी कांपने लगती है। टाडानो कहता है कि तुम कांपो मत, तुम एक काम करो, तुम जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हो ना तुम उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। तभी हम देखते हैं कि कोमी भागते हुए जाके उस ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। कोमी लिखती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। टाडानो कहता है कि वो तो तुम्हारे हालचाल से पता लग जाता है। टाडानो कहता है और कोई तुम्हारा ये बात को नोटिस नहीं कर पाया था क्या, जिसमें कोमी लिखती है कि नहीं। एंड ये चीज देख के टाडानो को थोड़ा सा अजीब लगता है। टाडानो ये सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरा तो बात करने का टॉपिक ही खत्म हो गया। इसीलिए टाडानो उधर से जाने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कोमी उसे पकड़ लेता है एंड दोनों ही कांपने लगता है। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड में लिखती है मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ बट मैं बात नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं लोगों के साथ बात करने की कोशिश करती हूँ मैं घबरा जाती हूँ एंड लोग भी घबरा जाती है। ये चीज देखे शायद कोई मेरे जैसे लड़की से बात करना नहीं चाहती है। एंड ये बात सुन के टाडानो सोचता है कि नहीं ये तो इसका गलत सोच है। फिर कोमी लिखती है कि
जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं किसी से बात नहीं कर पाई थी। मैं पूरे 3 साल वेट की थी स्कूल पे, सोचा था कि किसी के साथ बात कर लूं, बट मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पाई। मुझे स्कूल में अकेले बैठ के खाना खाना पड़ता है क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त ही नहीं बना। फिर कोमी तादानो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से क्लासमेट सारे तादानो को परेशान कर रहे हैं, बट तादानो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोमी कहती है कि तुम मेरे को और एक बात के लिए माफ कर देना, मैंने अभी तक तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने जो कुछ भी तुम्हें इधर बताया तुम चाहो तो ये सारे कुछ भूल सकते हो। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड को साफ करके क्लासरूम से बाहर जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं तादानो चौक उठा के क्लासरूम के जो बोर्ड है ना उसमें लिखने लगता है आज का मौसम कितना सुहाना है ना। एंड जब कोमी ये बात देखती है वो जाके लिखी है बोर्ड पे हाँ। ऐसे करते करते ये दोनों उस बोर्ड पे बहुत सारे बातें करने लगती है एंड एंजॉय करने लगती है। इसी चक्कर में पूरा बोर्ड भर जाता है। इधर तादानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है इस कॉन्वर्सेशन में। तादानो कहता है तुम्हारा कोई ड्रीम है क्या? कोमी लिखती है हाँ मुझे 100 दोस्त बनाना है। ये बात देख के तादानो शॉक्ड हो जाता है। कोमी लिखती है कि तुम हंसना बात ये बात पे, बट हम देखते हैं कि तादानो उसके बाद पे हंसता नहीं है, उल्टा वो बोर्ड पे लिखता है कि ठीक है फिर तुम 99 और फ्रेंड बना लो क्योंकि तुम्हारा पहला फ्रेंड मिल चुका है तुम्हें, मतलब तादानो उसका पहला फ्रेंड है। इधर कोमी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तादानो की तरफ एकदम शॉकिंग सा नजरों से देखने लगी है। तभी हम देखते हैं कि तादानो उस बात को मिटाने लगता है बोर्ड से। तादानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया, ये कोमी थोड़ी ना मेरा जैसा दोस्त चाहेगा। बट शॉकिंगली कोमी लिखती है कि नहीं मैं तुम्हारे जैसा ही दोस्त चाहती हूँ, मतलब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये बात लिख के कोमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, उधर से भाग जाती है। एंड इधर हमारे तादानो का दिमाग से धुआं निकालने लगता है। तादानो कहता है तो इसी तरीके से मेरा हाई स्कूल का जर्नी शुरू हुआ। तादानो कहता है तो कोमी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे हाँ उसको तो कम्युनिकेशन की दिक्कत है। इस कम्युनिकेशन का दिक्कत मतलब कोमी लोगों से बात नहीं कर पाती है। तादानो उस बोर्ड के अंदर लिखता है कि आज से मेरा एक ही ड्यूटी है, वो है कोमी का और 99 दोस्त को बनाना। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बैठा हुआ है एंड कोमी स्कूल के अंदर एंट्री हो रही है। कोमी को देख के तादानो कहती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तादानो कोमी को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन कोमी जैसे गुड मॉर्निंग कहने जाती है वो रुक जाती है। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती है, उल्टा कांपने लगती है। अगले समय में देखा जाता है कि तादानो कोमी को कहती है तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अगर तुम ये बात बोल पाओ तो तुम्हारा और भी दोस्त बन जाएगा बहुत ही आसानी से। बट ये बात सुन के कोमी एकदम पत्थर का बन जाती है, बट कोमी फिर भी कोशिश कर रही थी कि वो ये बात बोल पाए। तभी इस शो का नरेटर हमें कहता है तादानो को नहीं पता कि इस स्कूल में जो सारे स्टूडेंट है ना वो इंटरव्यू दे के आए हैं एंड ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अजीब है, मतलब कोमी का और 99 दोस्त बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों उस क्लास में आ चुके हैं जिधर तादानो इस विषय में सोच रही थी कि वो कैसे कोमी का 100 दोस्त बनाए। हालांकि तादानो सोचता है कोमी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसका मतलब उसका 100 दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाएगी। मैं बस सभी के पास जाऊंगा एंड कहूंगा कि कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है, इससे सभी लोग कोमी का दोस्त बन जाएगी। तभी तादानो को 3 लड़की देखती है क्लास में। तादानो सोचता है कि चलो इनसे शुरुआत किया जाए। तादानो उन तीनों में से एक लड़की जिसका नाम है यामाई, वो यामाई को पुकारती है, लेकिन ये तीनों सोचने लगती है कि अब ये क्यों आया है हमारे पास। बट यामाई हंसते हुए कहती है क्या हुआ तादानो? तादानो कहता है कि दरअसल कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि यामाई तादानो को पकड़ लेती है एंड वो गुस्से से कहती है कि कोमी तुम्हारे पास में बैठी है, इस बात में तुम ज्यादा उछलो मत, तुम अपनी गंदी जुबान से कोमी का नाम भी मत लो, तुम कोमी के जूते के भी बराबर नहीं हो, तुम तो एकदम कूड़ा हो, मतलब ट्रैश। तो वापस उधर चली जाती है एंड हंसने लगती है। तो दोबारा से कहती है तादानो तुमने कुछ कहा क्या? इधर तादानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। यामाई कहती है तो ठीक है तुम दोबारा से कभी मेरे साथ बात मत करना, ठीक है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि वो अभी तक कोमी का एक भी दोस्त नहीं बना पाया। वो अपने सर को अपने टेबल पे पटकता है। इधर कोमी सोचती है कि अरे हुआ क्या इसको, बट तादानो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोमी का दोस्त बना के ही रहूंगा। अभी उसे उस क्लास में और एक लड़की दिखी है, फिर उस लड़की के पास जाती है एंड उसको नाजिमी कह के पुकारती है। ये जो लड़की है ना ये उसका बचपन का दोस्त थी। ऐसे ये दोनों बातें करने लगती है, तभी उधर कोमी भी आ जाती है। तादानो कोमी से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तादानो कहती है कि ये देखो ये मेरा दोस्त नाजिमी है, बट एक मिनट तू ये लड़की जैसा स्कार्फ क्यों डाला है, मतलब तू लड़की जैसा कपड़े क्यों पहना है? भाई तू तो मिडिल स्कूल में लड़का जैसा कपड़े पहनता था, मुझे लगा था कि तू लड़का है। बट नाजिमी कहती है कि नहीं नहीं मैं तो लड़की ही हूँ। तादानो सोचता है कि यार यही तो दिक्कत है, ये लड़का है कि लड़की आज तक पता नहीं चला मुझे, ये ऐसा ही हरकत करता रहती है। बट इसकी एक खासियत है ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि उधर नाजिमी की बहुत सारे दोस्त आ जाती है उधर। ये बात देख के कोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी इतने ज्यादा दोस्त है। अब उसका सारे के सारे दोस्त उधर से चला जाता है। तब तादानो कहता है कि मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। फिर तादानो कोमी को कहती है मैं तुम्हें जो लाइन बोलना सिखाई थी ना तुम उसे ये बोलो, मतलब वो कोमी को सिखाई थी कि तुम ये बोलो लोगों को कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना
बनना चाहोगे? इधर कोमी नाज़मी को ये बात बोलने की कोशिश करती है। पहले 5-10 मिनट तो वो उधर चुपचाप खड़ी रहती है, बट जैसे उसे बोलने की कोशिश कर रही थी तब वो कांपने लगती है दोबारा से। बट तादानो खुश हो जाता है। तादानो कहता है कि तुमने तो कम से कम कोशिश किया आज। इधर नाज़मी कहती है कि अरे ये तो कुछ नहीं बोला, तू पागल हो गया क्या? तादानो कहता है कि अरे सुनो, तुम कोमी कहना चाहती है कि क्या तुम उसकी दोस्त बनना चाहोगी? बट हम देखते कि नाज़मी कहती है नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगी। ये बात सुन के इन दोनों को भाई 340 बोलकर झटका लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि तादानो और नाज़मी को बाहर ले आता है पर्सनल बात करने के लिए। तादानो कहता है अरे तुम उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते हो? नाज़मी कहती है अरे देखो, तुम्हें तो पता ही है कि इस स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट मेरा दोस्त है। ऐसे ही जब मैं 2nd क्लास में थी तब मैं कोमी के साथ बहुत बार कोशिश की थी बात करने के लिए, उसे बहुत मानने की कोशिश की थी, लेकिन कोमी ने मुझे हर बार इग्नोर की थी एंड वो मुझे ऐसे नजरों से देख रही थी। ये चीज देख के मुझे 2 हफ्ते तक बुखार चला रहा, इसीलिए जब भी मैं कोमी को देखती हूँ ना, मैं कांपना शुरू कर देती हूँ। तादानो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोमी ऐसा नहीं है, बट नाज़मी कहती है कि तुम मुझे कोमी का दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करते हो ना? जिसमें तादानो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ एंड कोमी का बचपन से कोई दोस्त नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका दोस्त बनो। इधर हम देखते हैं कि नाज़मी राजी भी हो जाता है इस बात पे। नाज़मी कहती है तुझे याद है क्या, मिडिल स्कूल में मैंने तुम्हारा मदद किया था प्रपोज करने में। तुमने ग्राउंड में तो लव लिख के आया था, बट तुमने तो उस लड़की का नाम लिखा ही नहीं था, इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कौन था, किसने लिखा, किसके लिए। ये बात सुनकर तादानो कहता है चुप कर जा भाई, ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तादानो अपने मन में सोचता है कि इसी कारण मैं नहीं चाहता था कि मैं इससे मदद मांगू। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो चुका है, जिधर आज कोमी एंड नाज़मी दोनों एक साथ स्कूल से घर जा रही थी। इधर तादानो छुप छुप के इन दोनों को देख रही थी। नाज़मी बहुत बातें करती है कोमी से, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर कोमी उसकी एक भी बात की जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कोमी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इधर नाज़मी को तो लग रही थी कि कोमी उसे दोबारा से इग्नोर कर रही है। तभी उधर 2 बंदे आ जाता है। दरअसल ये दोनों बंदे नाज़मी का ही फ्रेंड है। इनमें से ये मोटा हट्टा कट्टा लड़का कहता है नाज़मी, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? एंड ये बात सुनकर नाज़मी कहती है कि बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं तो एक लड़का हूँ। अरे भाई तू है क्या लड़का या लड़की? बट गाइस तभी हम देखते हैं कि लड़का नाज़मी का हाथ को पकड़ लेता है। तब इस लड़के का चाबी नीचे गिर जाता है, जो कि कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी उस चाबी को उठा के उसे वापस कर रही थी, एनो कहने की कोशिश कर रही थी ये लो तुम्हारी चाबी, बट गाइस जैसे वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी वो अटक गई। ये चीज देख के ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये कहना क्या चाहती है, क्या ये कहना चाहती है कि वो मुझे इस चाबी से मारना चाहती है? इसी कारण ये दोनों उधर से भाग जाता है, ये दोनों लड़के। एंड ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रही थी, वो लोग भाग गया। इधर नाज़मी हंसते हुए कहती है कोमी तुम तो बहुत ज्यादा मजा किए हो, मैं तुम्हारे बारे में आज तक गलत सोच रही थी, बट तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे दोस्त बनूंगी। तो तादानो कहता है कि चलो कोमी तुम्हें तुम्हारा 2nd फ्रेंड मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि कोमी खुशी के मारे उधर से कूदने लगती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया, जिधर लंच टाइम पे नाज़मी आ रही थी कोमी के साथ बैठ के खाना खाने के लिए, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख के कांपने लगी है। नाज़मी कहती है कि तादानो तुम भी आ जाओ हमारे साथ, एक साथ लंच करेंगे। बट इधर तादानो अपने मन में सोचता है कि नहीं, अगर मैं उधर जाऊंगा उसके साथ बैठ के लंच करूंगा तो ये क्लास वाले मुझे घूर घूर के ही मार देगा। नाज़मी इधर कोमी को बहुत सारे सवाल करने लगती है, बट कोमी को ये सारे सवाल सुन के उसके दिमाग से धुआं निकलने लगती है। तादानो कहता है दरअसल कोमी का एक ही ड्रीम है, जो कि है 100 दोस्त बनाना। ये बात सुन के नाज़मी कहती है क्या सिर्फ 100? नाज़मी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके इधर 50,000 से ज्यादा दोस्त है। इधर नाज़मी अचानक से कहती है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। एनो एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताता है ड्रिंक का। एनो कोमी को कहती है कि तुम बाहर से मेरे लिए ये वाला ड्रिंक ले आओ, अगर तुम मेरे लिए ये नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगी। एंड ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर कोमी फटाफट उठ के जाती है दुकान पे वो ड्रिंक लाने के लिए। उसके जाने के बाद इधर तादानो आता है। एनो नाज़मी का मुंह को पकड़ लेता है। तादानो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है ना वो बात नहीं कर पाती है। तो नाज़मी कहती है कि तुम्ही ने मुझे बोला ना कि वो दोस्त बनाना चाहती है, अगर उसे दोस्त बनानी है तो उसे बात करना पड़ेगी, तुम ये सब छोड़ो, तुम उसके पीछे जाओ। इधर हम देखते हैं तादानो उसके पीछे पीछे आ जाता है कोमी को, मतलब पीछे से फॉलो करने लगी है। इधर कोमी एक स्टोर पे घुस जाती है, लेकिन वो बीच में से जाके अब फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी भीतर जाने की, बट वो फिर भी हिम्मत करके जाती है दुकानदार के सामने। एंड कोमी उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्या चाहिए। मेनू कार्ड देखती है, लेकिन उधर वो वाला चीज नहीं है जो नाज़मी ने मंगाई है। फिर शेफ अचानक से एकदम जोश में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल शेफ था तो मैं लोगों का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए। तुम एक काम करो, तुम उधर जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें बना के देता हूँ वो चीज। तभी ये शेफ वो चीज बनाने की शुरू करती है एंड बनाकर वो कोमी को दे भी देता है। जैसे ही कोमी को वो नाम बताता है, दरअसल वो ड्रिंक नहीं था जो कोमी चाहती थी, लेकिन कोमी को तो बात करना ही नहीं आता है, इसी कारण वो उस ड्रिंक को खरीद के वापस जाने लगती है। फिर वो ये ड्रिंक लेके नाज़मी के पास जाती है। नाज़मी कहती है कि मैं थोड़ी ना ये ड्रिंक मंगाई थी तुमसे। एंड ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कोमी रोने लगती है एंड इधर तादानो एंड नाज़मी दोनों ही उसे माफी मांगने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कोमी उन दोनों से थोड़ी सी नाराज है। अब गाइस अगले सीन में हमें और एक लड़की को
दिखाई जाती है एंड इस लड़की का नाम है हिमिको अगाड़ी। इधर हिमिको भी एक बीमारी थी जो कि थी सोशल एंजाइटी, मतलब अगर वो कोई काम कर रही है एंड कोई उसे देखने लगती है तो वो काम नहीं कर पाती है सही से। तो अगर उसके आसपास बहुत ज्यादा लोग होगी ना तो वो बात भी नहीं कर पाएगी सही से। इधर हिमिको बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि पीछे छुप के कोमी उसकी तरफ घूर रही थी। हिमिको को तो पता ही नहीं है कि कोमी उसे क्यों घूर रही है ऐसे, बट इधर कोमी उसे इसलिए घूर रही थी क्योंकि कोमी को उसके साथ कुछ बात करनी थी, लेकिन कोमी भी डर के मारे बात नहीं कर पा रही थी। फिर हिमिको अगाड़ी कोमी के बारे में सोचती है कि कोमी कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन देखो मैं कितना ज्यादा मोटा हूँ, मेरा टांग कितना ज्यादा छोटी है, मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोमी जैसे मुझे देख रही है ना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि अगाड़ी बाथरूम के अंदर छुप जाती है कोमी से बचने के लिए। अगाड़ी सोचती है कि ये बाथरूम मेरे लिए सेफ प्लेस है क्योंकि इधर कोई नहीं आएगी, बट गाइस गेस व्हाट, कोमी उसके बाहर आ जाती है एंड ये चीज जैसे अगाड़ी नोटिस करती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड भगवान से प्रार्थना करते रहती है। वो कहती है भगवान मुझे माफ कर दो, मैं जो भी गलती की है ना मैं दोबारा से नहीं करूंगी, बट तभी कोमी उधर से चली जाती है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो उधर से बाहर निकल के क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उधर टीचर आ जाती है। टीचर कहती है कि आज हम 6 पीरियड पे जिम क्लास करेंगे, तो ये बात तुम सारे क्लास में बता देना। लेकिन ये बात सुन के और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे तो लोगों के साथ बात करने में शर्म आती है। तो वो टीचर को मना करने जाती है, तभी उधर देखती है कि पीछे से कोमी उसे घूरने लगी है, इसलिए वो डर के मारे टीचर को कहती है ठीक है मैं बोल दूंगी, ये बोल के उधर से जल्दी जल्दी निकल जाती है। फिर वो क्लास के बाहर जाके रुक जाती है एंड सोचती है कि मैं क्लास में कैसे बताऊं सभी को ये, बट गाइस उधर फिर से कोमी आ जाती है एंड कोमी को देख के फिर से डर जाती है। इतना ज्यादा डर जाती है और डर के मारे क्लास के सामने चिल्ला देती है एंड कहती है कि 6 पीरियड में हमें जिम क्लास में जाना है, सभी लोग उधर चले जाना। इधर सारे के सारे स्टूडेंट सोचने लगता है कि अरे हुआ क्या इसे। तभी हम देखते हैं कि अगाड़ी उधर से भागने लगती है, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि पहली बार वो सारे क्लास के सामने बात कर पाई। तो तादानो कोमी को देखती है एंड कहती है कि कोमी क्या हुआ। तभी हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर कोमी, तादानो एंड नाज़मी तीनों बैठ के बातें कर रही थी। नाज़मी कहती है कि कोमी तुम्हारा जैसा हालात है, इसमें तुम 100 दोस्त बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी तुम्हें, इसलिए मैं 100 दोस्तों की एक लिस्ट ले आई हूँ तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, तो उनसे दोस्ती करने में तुम्हें आसानी होगी। एंड इस लिस्ट में सबसे पहले नाम थी अगाड़ी की। नाज़मी कोमी को बता देती है कि अगाड़ी की भी सोशल एंजाइटी है। ये बात सुन के कोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके जैसा और कोई है इस स्कूल में। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी उसके पीछे करने लगता है अगाड़ी का ताकि वो दोस्त बना पाए उसे। अब सीन प्रेजेंट पे आती है जिधर हम देखते हैं कि कोमी तादानो को लिख के बताती है कि मैं अगाड़ी से बात नहीं कर पाई आज। गाइस अभी हम देखते हैं कि पीछे से अगाड़ी आ जाती है। अगाड़ी कहती है कि कोमी आज तुम जैसे मेरी तरफ देख रहे थे मैं तो मरी ज्यादा डर के मारे। ये बात सुन के कोमी थोड़ा सा शॉक्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि अगाड़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है तुम्हारे घूरने की वजह से आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बात कर पाई पहली बार, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मौका का फायदा उठा के तादानो कहता है अगर तुम्हें पता ही चल गया इस सारे बातों पे तो क्या तुम कोमी का दोस्त बनना चाहोगी। लेकिन ये बात सुन के वो उसे मना कर देती है एंड वो कहती है मेरे जैसा लड़की उसका दोस्त ये हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा तुम मुझे कुत्ता बना लो कोमी। क्या व्हाट, ये क्या है भाई। लेकिन ऐसे करते करते ये फाइनली कोमी का दोस्त बनने के लिए मान ही जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी स्कूल में आई है। कोमी तादानो को एक मोबाइल दिखाती है जो कि उसका न्यू मोबाइल है। तादानो कहता है कि तुम्हारे पास पहले से मोबाइल नहीं था क्या, जिससे कोमी लिख के बताती है कि हाँ पहले तो नहीं था लेकिन तुम्हारे वजह से लेना पड़ा मुझे क्योंकि तुम्हारे वजह से आजकल मेरा बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं। एंड ये बात सुन के तादानो थोड़ा सा शर्माने लगता है। आगे कोमी लिखती है कि तो मुझे मेरे दोस्तों का नंबर चाहिए। इसमें तादानो कहता है कि ठीक है चलो हम दोनों जाके अगाड़ी एंड नाज़मी दोनों का नंबर ले आते हैं। लेकिन ये बात सुन के कोमी थोड़ा सा सैड हो जाती है क्योंकि कोमी चाहती है उसके मोबाइल में सबसे पहला नंबर तादानो का ही हो। लेकिन इधर तादानो तो अपने बारे में बोला ही नहीं, वो तो बस नाज़मी एंड अगाड़ी के बारे में बोला। इधर कोमी थोड़ा से गुस्से से लिखती है छोड़ो रहने दो, मैं जाके खुद ही ले आऊंगी उन दोनों का नंबर। लेकिन इधर तादानो को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तादानो सोचता है कि अरे वाह क्या बात है, कोमी इतना ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि कोमी नाज़मी के पास मोबाइल लेके चली जाती है कांपते हुए एंड ये चीज देख के नाज़मी भी कांपने लगती है। सोचती है कि अरे यार ये मेरे पास क्यों आ रही है। लेकिन इधर नाज़मी को समझ आ जाती है कि कोमी को उसका नंबर चाहिए। लेकिन वो देखता है कि कोमी उसे मोबाइल फोन ना दे के एक पेपर देती है उसमें उसका नंबर लिखने के लिए। इससे नाज़मी को पता चल जाती है कि कोमी को मोबाइल में सबसे पहले नंबर तादानो का ही चाहिए। नाज़मी सोचती है कि तादानो तो बेवकूफ है, उसे तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। फिर कोमी अगाड़ी के पास जाती है उसके नंबर लेने के लिए, लेकिन अगाड़ी को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कोमी क्या चाहती है। अगाड़ी कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी फोटो लेना चाहते हो अपनी वॉलपेपर के लिए। ये बात सुन के कोमी एंड तादानो दोनों शॉक्ड होता है, सोचने लगता है कि अरे यार क्या सोच रही है ये। इसी वजह से अगाड़ी का नंबर नहीं ले पाती है कोमी। कोमी फिर जाती है तादानो के पास। तादानो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, अकेले ही नाज़मी का नंबर ले आया तुमने कोमी, बहुत बढ़िया। लेकिन तभी उधर अगाड़ी आ जाती है भागती हुए एंड कहती है कि कोमी सान मुझे माफ कर देना, मुझे समझ नहीं आई थी कि तुमने मेरे नंबर मांगा था। वो तो नाज़मी ने मुझे बताई थी कि तुम्हें तादानो का नंबर अपने फोन में सबसे पहले चाहिए, इसलिए मैं लिख के ले आई हूँ मेरा नंबर पेपर पे, ये लो। लेकिन अगाड़ी जैसे अपनी मुंह को उठाती है
देखती है कि उधर तादानो खड़ा है एंड इधर तादानो एंड कोमी एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रही थी। दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। तादानो तो पूरा लाल हो चुका था शर्म के मारे। तादानो कहता है कि सच में कोमी तुम ये चाहते हो? फिर तादानो अपना नंबर उसके मोबाइल पे लिख देता है एंड वो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आया हुआ है एंड कहता है कि कौन क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। कोई अपना हाथ नहीं उठाता है। फिर टीचर कहता है कि ठीक है तुम लोग डिसाइड कर लो कि किसको प्रेसिडेंट बनना सही रहेगा। लेकिन ये सभी हम देखते हैं कि सभी के सारे क्लासमेट कोमी की तरह घूमने लगी है एंड इसी तरीके से कोमी-सान हो जाता है क्लास का प्रेसिडेंट। टीचर कहती है कोमी तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तभी हम देखते हैं कि कोमी कुछ कह नहीं पाती है, वो कांपने लगी है। लेकिन टीचर को लग रही थी कि कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश है, इसी कारण वो कांप रही थी खुशी के मारे। टीचर कहती है कि और कोई लड़का बनना चाहता है क्या इस प्रेसिडेंट? तब तादानो सोचता है कि मुझे कोमी-सान को बचाने के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन सभी हम देखते हैं कि नाज़मी अपने हाथ को उठा देती है। नाज़मी कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर उसका 2-3 दोस्त आ जाता है एंड ये सभी लोग कहता है कि तुम भले ही हमारे बचपन का दोस्त हो लेकिन तुम कोमी-सान की जगह लेना चाहते हो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नाज़मी अचानक से चिल्ला के कहती है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट है ये कोमी के लिए बहुत ज्यादा छोटी है? कोमी तो इससे भी ज्यादा बड़े पोस्ट डिजर्व करती है। ये बात सुन के वो लोग भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। इधर कोमी एंड तादानो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड सभी लोग डिसाइड करता है कि कोमी क्लास का गॉड है। फिर टीचर कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा? इधर कोई अपना हाथ को नहीं उठाता है लेकिन सभी लोग कहता है कि इसके लिए तादानो को ठीक रहेगा, तादानो सही है। एंड इधर बेचारा तादानो जोश जबरदस्ती क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है एंड कोमी बन जाती है इधर का गॉड एंड नाज़मी बन जाती है क्लास की वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें अगले सीन में कोमी का घर का सीन दिखाया गया। इधर कोमी-सान अपने न्यू मोबाइल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी एंड वो तादानो को कॉल करने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन कोमी-सान को नहीं पता था कि इस मोबाइल पे एक न्यू फीचर है जो कि अगर ये फोन कान के सामने ले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से तादानो कॉल उठा लेता है एंड जैसे ही हेलो कहता है तभी कोमी कॉल को कट कर देता है एंड वो घबराने के कारण अपने रूम में इधर उधर करने लगती है। तभी अचानक से तादानो कॉल बैक करता है एंड कोमी इस कॉल को उठा लेती है। तादानो कहता है कि कोमी मुझे पता है कि तुमने गलती से कॉल लगा दिया है, अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी नहीं है ना तो तुम कुछ आवाज वगैरह कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि इधर कोमी-सान घबराते हुए कॉल पे बताती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कॉल चली गई है एंड ये बात बोल के कोमी कॉल कट कर देती है। इधर तादानो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि तो इसका मतलब कोमी कॉल पे बात कर सकता है एंड वो खिड़की खोल के चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि कोमी कितना ज्यादा प्यारी आवाज है तुम्हारी। इधर हमें कोमी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही थी एंड एम्बेरसमेंट हो रही थी लेकिन वो खुश भी हो रही थी क्योंकि उसका पहला कॉल वो भी तादानो के पास लगी है। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर नाज़मी अपने दोस्त लोगों के साथ एक गेम खेल रही थी। लेकिन इधर कोमी-सान को भी वो वाला गेम खेलने का मन कर रही थी एंड ये चीज तादानो नोटिस कर लेती है। तादानो कहता है कि कोमी-सान तुम चिंता मत करो, हम कुछ देर बाद नाज़मी एंड आगारी-सान को कहेंगे फिर हम चारों मिलकर ये वाला गेम खेलेंगे। लेकिन ये बात नाज़मी सुन लेती है। नाज़मी कहता है तादानो तुम्हें क्या लगा मैं सुन नहीं पाया क्या? नाज़मी कहता है कोमी-सान तुमने क्या बोला, तुम भी ये गेम खेलना चाहती हो? एंड ये बात सुन के इधर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर नाज़मी कहती है अपने मन में चलो इस गेम के बहाने कोमी-सान बात तो करेगी। तादानो सोचता है कि चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तादानो कहता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ ये गेम? इधर सारे के सारे स्टूडेंट कहता है कि तादानो तुम खेलना चाहते हो, ठीक है तुम खेल सकते हो। लेकिन दरअसल असल में गाइस ये लोग मन में तादानो को गाली दे रहा था एंड सोच रहा था कि ये क्यों खेल रहा है हमारे साथ। गाइस इस गेम का रूल ये था कि एक एक जन एक एक नंबर बोलेगा एंड अगर सभी लोग एक ही साथ नंबर का ही अपनी उंगली बाहर निकाले तो जो नंबर बोलता है ना वो जीत जाता है। इससे सभी लोग उधर खेलने लगता है एंड सभी के सभी लोग उल्टा सीधा उंगली निकालने लगता है एंड सभी के सभी हारने लगता है। लेकिन जब कोमी-सान की बारी आई तब कोमी-सान कहती है नंबर 5 एंड सभी लोगों का उंगली एकदम सेम होता है। इसी वजह से कोमी-सान जीत जाती है एंड ये दरअसल उन लोगों का प्लान था। ये लोग जबरदस्ती कोमी-सान को जिता दिया। नाज़मी कहता है कि मजा नहीं आया कुछ, इसमें कुछ अलग करते हैं। अब एक पनिशमेंट होगा, हम लोग एक न्यू गेम खेलने वाले हैं जिसमें सभी लोगों को कंटिन्यूअसली सेम नंबर बोलना पड़ेगा। मतलब एक के बाद जब दूसरा नंबर आएगा तो खुद को 2 बोलेगा, उसके बाद जो 3 आएगा उसको 3 बोलना पड़ेगा। जो गड़बड़ कर देगा ना उसे हारना पड़ेगा एंड वो किसी फेस दिखाना पड़ेगा उसे। इधर सभी लोगों का प्लान था कि वो लोग सभी मिला के कोमी-सान को हरवा दे ताकि वो लोग कोमी-सान का किसी फेस देख सके। इधर सभी गेम प्ले स्टार्ट करता है, सभी 1 2 3 4 करके बोलने लगता है। लेकिन जब तादानो की बारी आता है तादानो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेगा, नहीं तो कोमी-सान को शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन ये तो सभी के सभी स्टूडेंट सोचने लगता है अरे तू जल्दी जल्दी बोल ताकि कोमी-सान हट जाए। लेकिन गाइस इधर तादानो 7 की जगह 8 नंबर बोल देता है। एनो कहता है अरे मुझे तो 7 बोलना चाहिए था, मैं 8 बोल दिया, मैं हार गया। गाइस तभी बेल बज जाता है। इसी वजह से सभी के लोग डिसअपॉइंट होकर उधर से जाने लगता है क्योंकि किसी को तादानो का किसी वाला फेस नहीं देखना है। फिर हम देखते हैं कि कोमी-सान और तादानो पीछे जाके बैठ जाती है जिधर कोमी-सान लिख के बोलती है तादानो आज हम लोग जो गेम खेले ये मुझे बहुत पसंद आई। ये बात सुन के जो है तादानो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर स्कूल में आज उन लोगों का फिजिकल टेस्ट चल रहा था, जिधर आज आंखों का टेस्ट चल रहा था। नाज़मी
नाज़मी, अगारी एंड यूमाई ये तीनों ये टेस्ट पास कर लेती है। अब बारी आती है हमारी कोमी की। कोमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सभी के सभी लोग उसे ही घूर रही थी। अभी इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने एक न्यू कैरेक्टर की जिसकी नाम है याडानो। एंड वो कहती है कि इधर का हालात बहुत ज्यादा ही खराब है। इधर कोई कोमी को बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड कोई तो उससे बहुत ज्यादा जेलस है, लेकिन मेरा मिशन कुछ अलग है। तो अचानक से एकदम शैतान की तरह हंसने लगती है एंड कहती है मैं तो कोमी से ज्यादा नंबर लेके आऊंगा इस फिजिकल टेस्ट में, यही मेरा मकसद है। लेकिन इस तभी उधर पीछे से तादानो आ जाता है। तादानो सोचता है कि ये लड़की कोमी-सन की तरफ ऐसे क्यों देख रही है, यानी ये सोच के रही है। तादानो सोचती है कि मैं कोमी-सन को हराऊंगी क्योंकि कोमी-सन इस स्कूल का पॉपुलर लड़की है, फिर मैं बन जाऊंगा स्कूल की सबसे कूल लड़की। इधर कोमी का इस टेस्ट में उसका नंबर आती है 1.5, लेकिन जब यादानो की नंबर आती है उसका नंबर आती है 0.7 एंड इसी तरीके से वो पहला मुकाबला हार जाती है। अगला मुकाबला हाइट एंड वेट का था जिधर वो पूरा कॉन्फिडेंट था वो कोमी से जीत जाएगी। लेकिन कैसे हम देखते हैं कि अब इस दोनों का मैच ड्रॉ हो चुका था क्योंकि दोनों ही दो बार करके जीत जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं कोमी, इस बार तो ड्रॉ हो गया बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये बोल के वो उधर से चली जाती है। लेकिन गाइस इधर कोमी को तो पता ही नहीं है कि ये लड़की उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। कोमी क्या किसी को पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि तादानो का फिजिकल चेकअप चल रहा है जिधर उसे एवरेज स्कोर मिलता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जिधर तादानो सोचते हुए जा रहा था कि मैं एक एवरेज लड़का हूँ, मेरे अंदर इतना कुछ खास बात नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की का दोस्त हूँ जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड ये बात सोचते सोचते बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तादानो के पीछे कोई आ जाती है एंड वो तादानो को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें दिखाई नहीं जाता है, बट सीन चेंज होता है, हमें यामाई को दिखाई जाती है। यामाई कहती है कि मैं एक एवरेज लड़की हूँ लेकिन मेरा बहुत सारा दोस्त है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसके सामने कोमी को देखती है एंड कोमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं हमेशा कोमी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बोल के वो कोमी के पीछे पीछे जाने लगती है। कहती है कि देखो कोमी कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती है, कोमी कितनी कमाल की है। ये सारे बात बोलते बोलते वो अजीब अजीब सा हरकत करने लगता है एंड ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी सोचती है कि ये क्या कर रही है लड़की। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से कोमी के पीछे चलने लगती है। तभी कोमी का एक बाल नीचे गिर जाती है एंड उस बाल को उठा के अपने मुंह में डाल लेती है एंड वो कहती है कि ये देखो कितना टेस्टी बाल है कोमी का। फिर उस बाल को अपने पैकेट में भर लेता है संभाल के। हे भगवान क्या देखना पड़ रहा है मुझे इस एनीमे में। जो भी हो ये लड़की थोड़ा सा दिमाग से पागल है, साइको टाइप के। यामाई सोचती है कि मैं कोमी को अपना बनाना चाहती हूँ, मतलब वो उसका दोस्त बनना चाहती है। यामाई सोचती है कि मैं जाके कोमी-सन से कहती हूँ कि मैं उनका दोस्त बनना चाहती हूँ। इसलिए जैसे वो कोमी-सन को बुलाने की कोशिश करती है तभी उधर आ जाती है अगारी कोमी-सन से बात करने लगती है। बट अगारी जैसे ही यामाई की तरह देखती है वो देखती है कि यामाई की चेहरा एकदम मॉन्स्टर की तरह हो चुकी है, मतलब वो उसे मारने ही वाली थी। ये चीज देख के अगारी बहुत ज्यादा डर जाती है, उधर से भाग जाती है। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कोई बात नहीं, अब मैं उसे बुलाऊंगी एंड दोस्ती कर लूंगी। वो दोबारा से जैसे ही कोमी-सन को बुलाने लगती है तभी आ जाती है नाज़मी एंड वो दोबारा से उससे बात नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नाज़मी जैसे उसकी तरफ मुड़ती है तभी हम देखते हैं कि वो हंसने लगती है। फिर यामाई फाइनली कोमी-सन से बात करने लगती है, लेकिन इधर कोमी-सन को तो लोगों के सामने बात करना नहीं आती है, इसी कारण वो कांपने लगती है एंड ये चीज देख के वो भी डर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है कि कोमी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं कितना ज्यादा भाग्यशाली हूँ, पता नहीं मैंने क्या कर दिया कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलते बोलते वो निज़मी को ले जाती है उधर से एंड गुस्से से निज़मी से कहती है कि तुम्हारा कोमी-सन से क्या रिलेशन है। तो निज़मी कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ। निज़मी कहती है कि वो तो बस मेरा दोस्त है। ये बात सुन के वो हंसने लगती है एंड कहती है कि ठीक है हम दोनों तो दोस्त है ना। देनो दोबारा से गुस्से से उसे कहती है तो अब तुम हम दोनों के भीतर दोस्ती करवाओगे। देन निज़मी सोचती है कि मुझे तो इसे दोस्ती करवाना ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मार ही देगी। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जिधर निज़मी यामाई को कोमी-सन के पास ले जाती है, लेकिन कोमी-सन दोबारा से कुछ नहीं बोल पाती है, वो बस बड़े बड़े आंखों करके उसकी तरफ घूरते रहती है। लेकिन भाई ये यामाई पागल जैसे हरकत शुरू करती है। वो कहती है कि कोमी-सन मुझे इग्नोर कर रही है, मैं कितना खुशनसीब हूँ, कोमी-सन की इतने बड़े बड़े आंखें मेरा दिल को छू जा रही है, कोमी-सन कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो अचानक से अजीब सा एक चेहरा बना के कहता है अपने मन में कि कोमी तुम आज मेरी होगी, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। बट वो खुद को कहता है यामाई शांत हो जाओ यामाई। यामाई फिर कोमी के बाजू वाले सीट पे जाके बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। यामाई कहती है कोमी-सन तुम क्या खाना चाहोगी आज मेरे साथ। फिर कोमी-सन जैसे ही उस टेबल के ऊपर देखती है उसी उधर तादानो देखती है। तादानो से कह रही है कि कोमी-सन तुम कर सकती हो कोमी-सन। अभी कोमी-सन कहती है कि हाँ एंड ये बात सुन के भाई यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो भाई उछल कूद करने लगता है पागलों की तरह। इधर कोमी-सन और निज़मी तो भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हुआ क्या इसे। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कि माफ करना, दरअसल मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर उन दोनों को बाय बाय करके उधर से चली जाती है क्योंकि स्कूल का बेल बज चुकी थी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कोमी-सन अचानक से कांपने लगती है। कोमी-सन कांप रही थी, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो केवल तादानो ही पढ़ सकती है जो कि आज स्कूल नहीं आया। इधर निज़मी सोचता है कि तादानो तुम किधर हो, जल्दी जल्दी स्कूल आ जाओ। गाइस अगले दिन में तादानो को दिखाया जाता है जो कि एक रूम पे बंधा हुआ था
था एंड उस रूम में भाई बहुत सारा कोमी-सान का पिक्चर लगा हुआ था चारों ओर। तादानो जब इधर उधर देखता है उसे देखता है कि उधर यामाई का भी पिक्चर है। तभी उसे पता चलता है कि ये यामाई का ही कमरा है। गाइस तब हमें पता चलता है कि यामाई ने उसे किडनैप किया था। वहाँ पे दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर नाजिमी, कोमी एंड यामाई बैठी हुई थी। नाजिमी कहती है क्या आज मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, जिसपे वो मना कर देता है, लेकिन नाजिमी कहती है कि कोमी-सान भी आएगी। एंड ये बात सुन के वो कोमी-सान के बारे में सोचने लगती है कि कोमी-सान मेरे बेडरूम में सोएगी आज, इसीलिए वो हाँ कह देती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके रूम में तो तादानो को बंद के आई है, बट कोमी-सान पहली बार उसके घर पे जाने वाली है, इसी कारण वो हाँ भी कह देती है। अगले सीन में देखा जाता है कि यामाई घर आ चुकी थी एंड कोमी एंड नाजिमी बाहर खड़ी थी। वो अपने रूम में आके सारे के सारे कोमी के पिक्चर को हटाने लगती है। इधर तादानो भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। यामाई कहती है तादानो तुम्हें समुद्र पसंद है या फिर पहाड़। तादानो डरते हुए कहता है कि पहाड़। यामाई तादानो को अलमारी के अंदर बंद कर देता है एंड कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें उधर गाड़ के आऊंगा जिंदा। ये सुन के भाई तादानो तो और भी थोड़ा डर जाता है। यामाई कहती है कि आज मेरे घर पे कोई स्पेशल आ रहा है तो ज्यादा शोर मत करना, अगर तुम शोर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस रूम में ये तीनों बैठ के बातें करने लगती है। जब तादानो जैसे ही उन दोनों को देखती है वो अलमारी के अंदर से शोर मचाने लगती है। इधर तो कोमी एंड नाजिमी तो डर जाती है। यामाई कहती है कि अरे कुछ नहीं, मेरे जो बाजू वाले कमरे के लोग है ना वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। नाजिमी कहती है कि क्या तुम्हारे बाजू वाले कमरे के लोग तुम्हारे अलमारी में रहते हैं। यामाई कहती है कि ज्यादा चिंता मत करना, मैं तुम दोनों के लिए खाने का चीज ले आती हूँ। एनो जाते हुए नाजिमी को कहती है बिल्कुल भी उस अलमारी को मत खोलना। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि नाज़मी उस अलमारी को खोल देती है जिसके अंदर उसे तादानो मिलता है। तादानो उसे देख के रोने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि नाज़मी फिर से दरवाजे को बंद करने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम और यामाई इधर बैठ के चुप्पन चुप्पाई खेल रहे हो। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर यामाई आ जाती है। यामाई कहती है तो तुमने खोल ही दिया अलमारी। फिर यामाई कहती है कोमी ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़की के साथ तादानो जैसा एक आम सा लड़का नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे दोस्ती का लायक नहीं है, तो तुम तादानो को भूल जाओ एंड मेरे साथ दोस्ती कर लो। फिर वो शैतान जैसी शकल बना के कहती है कोमी-सान क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनोगी। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कोमी-सान उठ के तादानो की जो रस्सी थी ना उसे खोल देती है। एनो लिख के बताती है कि अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोमी-सान के सामने यामाई आ जाती है। यामाई कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। फिर कोमी लिख के बताती है कि मेरा दोस्त कौन बनेगी ये मैं खुद डिसीजन लूंगी। ये बोलने के बाद वो दोनों उधर से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद इधर यामाई रोने लगती है एंड कहती है कि आप कोमी-सान मेरी दोस्त नहीं बनेगी, वो मुझसे नफरत करेगी। इधर हम देखते हैं कि भाई बेचारा नाज़मी उधर फंसी रह जाती है। नाज़मी कहती है तादानो मैं इधर फंसी हूँ, मुझे लेके जाओ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान लिख के बताती है तादानो क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। तादानो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। कोमी-सान कहती है कि मेरे वजह से यामाई ने तुम्हें किडनैप किया था, अगर हम लोग उधर ना जाते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तो इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरा दोस्त ना बने रहो। बट तादानो कुछ देर सोचता है कहता है कोमी-सान ये मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा दोस्त कौन बनेगा। मतलब वो कोमी का डायलॉग ही एकदम कॉपी पेस्ट कर देता है। ये बात सुनने के बाद कोमी-सान अपने फेस को छुपा लेती है एंड तादानो को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। बट तभी हम देखते हैं कोमी-सान कहती है तादानो को क्या हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बने रहे। एनो ऐसे ही रुक रुक के बोल रही होती है। इधर तादानो एंड कोमी दोनों ही शर्माने लगती है बहुत ज्यादा। एंड तादानो शर्माते हुए कहता है कि हाँ कोमी मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए दोस्त बनना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं कि उधर यामाई आ जाती है नाज़मी के साथ। यामाई तादानो से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे तुम्हें पहले ही उधर गाड़ के आना चाहिए था। मुझे माफ कर देना, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। एंड ऐसे करते करते वो तादानो से माफी मांगती है। इधर तादानो सोचती है कि ये क्या है, ये मुझसे माफी मांगा या फिर मुझे अभी धमकी दी। यामाई कहती है कोमी-सान क्या तुम मेरे से दोस्ती करना चाहोगी। कोमी-सान लिख के हाँ कहती है। बट तभी हम देखते हैं कि यामाई रोते हुए कहती है क्या तुम मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती हो, मैं अपनी जान ले लूंगी। इधर तादानो एंड नाज़मी से समझा के कहता है कि कोमी-सान को बात करने में दिक्कत होती है, कोमी को लोगों के साथ बात करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ये सारे बात सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है ये बात तो और भी ज्यादा कोमी-सान को खूबसूरत बनाती है। इधर यामाई कोमी-सान से लास्ट बार पूछती है क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनना चाहोगी। इधर कोमी-सान लिख के बताती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहूंगा। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि इन लोगों का समर सीजन स्टार्ट हो चुका है जिधर सभी लोग समर का सूट पहना हुआ है। इधर कोमी-सान का ड्रेस देख के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश हो जाता है, लेकिन कोमी-सान को पता नहीं है कि ये लोग मेरे तरफ ही क्यों घूर रहा है। स्कूल के अंदर जैसे आती है उसे सबसे पहले मिलती है नाज़मी और ड्रेस देख के कहती है कि बहुत बढ़िया कोमी-सान, लेकिन इधर कोमी-सान को पता नहीं चला कि किस बात के लिए बढ़िया कहा। अगले उसे यामाई मिली। यामाई हार्ड वर्क की तरह एक अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर कोमी-सान के साथ मुलाकात होती है कागारी-सान की। कागारी-सान अपने बाजू को देखती है एंड कहती है कि मेरे बाजू कितना मोटी है। फिर फाइनली वो क्लास के अंदर आ जाती है जिधर तादानो थी। तो लिख के बताती है कि तादानो मुझ में कुछ खराबी है क्या, सभी लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों घूर रही है। तादानो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। ये बात बोल के उसके सिर से धुआं निकालने लगता है। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि इन लोगों का अब चलने वाला है स्पोर्ट्स का टेस्ट। एंड गाइस इधर वो लड़की यादानो आ जाती है जो कि पिछली बार से कोमी-सान से कंपटीशन कर रहा था। वो कहती है कि इस बार तो मैं कोमी-सान को हरा के
ही रहूंगी। इधर सारे के सारे स्टूडेंट कोमी-सन को चीयर कर रही थी, उसे देख रही थी। इसी कारण इसे यादानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। फिर कोमी-सन उसे एक के बाद एक गेम में हराते रहती है। लॉन्ग जंप, पुश अप, सीट अप, साइड स्टेप, बॉल थ्रो, सब में हरा देती है। ये सारी चीज देख के यादानो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है एंड गुस्से हो जाती है। नाज़मी उसे देखती है एंड कहती है कि यादानो क्या हुआ तुम्हें? जिस पे यादानो एक अजीब सा शक्ल बना के कहती है कि कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब इन लोगों का लास्ट टेस्ट शुरू होने वाला था, जो कि था शॉर्ट रेस, जिसमें ये दोनों भागना शुरू करती है। जिधर यादानो बहुत तेज भागने लगती है एंड कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं भागती हुई लड़का लगूं या लड़की, मुझे किसी भी हालत में इसमें कोमी-सन को हरानी है। बट गाइस अभी हम देखते हैं कि कोमी-सन उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। इधर यादानो रुक जाती है। यादानो देखती है कि कोमी-सन भागती हुई कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब टेस्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यादानो कोमी-सन के पास जाती है एंड कहती है कि कोमी-सन मुझे माफ कर देना, मैं बेफालतू ही तुम्हारे साथ कंपटीशन कर रही थी, तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। ये बोल के यादानो अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन इधर कोमी-सन को तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये लड़की क्या है। कोमी-सन इसी कारण घबरा जाती है, इसी कारण वो हाथ नहीं मिलाई। यादानो कहती है कि अच्छा ठीक है कोमी-सन, तुम मेरे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती हो, तो मतलब तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करके आऊँ, तो तुमने फाइनली मुझे तुम्हारा ग्रेटेस्ट राइवल मान ही लिया। ये बोल के उधर से खुश होकर भागने लगी है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि नाज़मी कहती है कोमी-सन क्या आज हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? इधर कोमी-सन बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई दोस्त उसके घर में आ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कोमी-सन हाँ कह देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों अब आ चुका है कोमी के घर पे। जिधर दरवाजा खोलती एक लेडी सामने आ जाती है। जिधर तादानो सोचती है कि ये तो उसका माँ है पक्का, लेकिन मुझे लग रही है कि ये भी कोमी की तरह कम बोलती है। बट गाइस हम देखते हैं कि कोमी की मम्मी चिल्लाने लगती है, कहती है कि देखो देखो शोको की दोस्त आ चुकी है। गाइस कोमी-सन को उसके घर वाले शोको कह के बुलाती है। उसकी मम्मी कहती है कि वाह बहुत बढ़िया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है कि इसका दोस्त आ चुकी है घर पे। इधर निज़मी कहती है कि आप उसकी मॉम है या फिर बहन हो? कोमी का मम्मी कहती है मैं कोमी की मम्मी हूँ, लेकिन मैं 17 साल की लगती हूँ, है ना? इधर तादानो एंड नाज़मी के सोच रही थी कि अरे क्या कर रही है उसकी मॉम ये सब। इधर कोमी-सन अपनी मॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग कोमी के रूम पे बैठी हुई थी। कोमी-सन के घर पे पहली बार उसका दोस्त आया, इसी कारण उसे तो नहीं पता कि दोस्त आने पे कैसे ट्रीट किया जाता है। इसी कारण पहले 5 मिनट तो ये लोग चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी उधर कोमी का मम्मी खाना लेके आ जाती है। इधर निज़मी को एक चीज दिमाग में आती है। निज़मी कहती है कि मैं बाथरूम करके अभी आई, लेकिन वो रूम से बाहर निकल के दरवाजे के पीछे छुप के उन दोनों को देखने लगती है एंड सोचती है कि अब ये दोनों अकेली है, इन दोनों की फीलिंग्स अब अजीब सा होगी। नाज़मी इन दोनों को 5, 10, 15, 20 मिनट हो चुका था ऐसे ही देखे जा रहा था, बट कोमी-सन एंड तादानो दोनों बस चुपचाप बैठ के खा रही थी। दोनों के अंदर कोई अजीब सा फीलिंग नहीं आई। फिर नाज़मी फाइनली थक हार के घर के अंदर आ जाती है। इधर वो सोचती है कि ये कोमी का रूम है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कोमी-सन नहीं चाहती है कि हम लोग देखे। इसी वजह से वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। इधर तादानो को उसका फेस देख के पता चल गई थी कि ये पक्का कुछ करने वाली है। तभी नाज़मी को कोमी-सन का बचपन वाली फोटोज की एल्बम मिल जाती है। फिर ये तीनों बैठ के उसका बचपन का फोटोज देखने लगते हैं, लेकिन इधर कोमी-सन बहुत ज्यादा शर्माने लगी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों अपने घर वापस जा रहा था क्योंकि रात हो चुका था। कोमी-सन अपने रूम पे आता है और सोचता है कि आज पहली बार मेरे खुद के दोस्त मेरे रूम पे आए थे। अचानक से नाज़मी उसे एक पिक्चर भेजती है। दरअसल नाज़मी चुपके से कोमी एंड तादानो दोनों का ही फोटो क्लिक कर लेता है। नाज़मी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये पिक्चर तादानो को नहीं भेजा है। इस तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है एंड अपनी मम्मी से बात करते हुए कहती है मुझे एक फोटो फ्रेम चाहिए। मतलब गाइस ये वाला पिक्चर वो फोटो फ्रेम में लगाना चाहती है। अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सन लिख के बताती है कि मुझे एक रामेन शॉप पे जानी है। गाइस तभी पीछे से आगाड़ी आ जाती है एंड वो एटीट्यूड में कहती है तुम तीनों को रामेन शॉप में जाना है? मतलब गाइस इसे पता है कि कौन सा रामेन शॉप बेस्ट है। इधर नाज़मी यानी ये तीनों सोचने लगती है कि यार ये तो शर्मिली थी ना, लेकिन अब ऐसे कैसे बात कर रही है ये। तब हम देखते हैं कि आगाड़ी इन तीनों को एक अच्छे वाले रामेन शॉप पे ले जाती है जिधर वो रोज रामेन खाती है। रामेन बनाने वाला लड़का बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था। ये बंदा पहले तो आगाड़ी से पूछती है कि तुम क्या खाना चाहती हो। आगाड़ी उसका जो डिश है ना वो बता देती है, लेकिन जब वो कोमी-सन से पूछता है तब कोमी-सन कुछ बता नहीं पाती है। कोमी-सन बस उस लड़के को घूरी जा रही थी। तभी आदमी अचानक से कुछ सोच लेता है। तादानो सोचता है कि अरे वाह इस लड़के को पता चल गया कि कोमी-सन को क्या खाना है। हम देखते हैं कि रामेन बनाना हो चुका है। ये सारे के सारे जो रामेन खाना शुरू करती है। जिधर कोमी-सन लाइफ में पहली बार रामेन शॉप पे आके रामेन खा रही थी। वो इतनी खूबसूरती से खा रही थी कि सारे के सारे लोग उसे ही देख रही थी। कोमी जैसे खाना खत्म करती है वो देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसको ही घूर रही थी। इसी कारण वो उधर से जल्दी जल्दी उठ के भाग जाती है। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे रामेन शॉप से बाहर आ चुके हैं। जिधर कोमी-सन लिख के बताती है कि आज मुझे बहुत मजा आई, चलो और कभी आ जाते हैं इधर रामेन खाने के लिए। इधर ये बात सुन के सारे के सारे लोग खुश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर आज और एक न्यू कैरेक्टर आ चुकी है एंड इस लड़की का नाम है नाका नाका एंड ये लड़की कोमी-सन को छुप छुप के देख रही थी। फिर वो अचानक से उधर आ जाती है क्लासरूम पे एंड वो कोमी के सामने बैठ जाती है एंड वो कहती है प्रिंसेस कोमी हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, हम दोनों बार बार जन्म लेते हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ खून का वादा कर लो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो इधर सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो निज़मी सोचती है कि है तो अब तक क्यों नहीं हुआ, बट गाइस कोमी-सन उसकी बात को
मान लेती है। कोमिसन कहती है कि कैसा धमाका कहाँ होने वाली है। ये चीज देख के नाका नाका थोड़ा सा एम्बेरेस फील करने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये सारे बात को समझा पाना मुश्किल थी। फिर वो उधर से भाग जाती है। इधर नज़मी कहती है कि मुझे लगता है कि खून का बदला मतलब वो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती थी, और मुझे ये लग रही है कि नाका नाका को तादानो को जो बीमारी हो गई थी वो हो चुका है। कोमिसन कहती है कि तादानो को क्या बीमारी हुई थी। नज़मी कहती है कि जब कोई फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चला जाता है तब वो खुद को बहुत ज्यादा कूल मानने लगता है। वो चाहता है कि सभी लोग उसे जाने। ऐसे ही तादानो जब सेकंड ईयर में पढ़ता था तब वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो एक लड़की को प्रपोज करने के लिए ग्राउंड पे लव लिख के आ गई थी। एनो जब उस लड़की से प्रपोज किया तब वो लड़की कहती है कि तुम बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये रिजेक्शन खाने के बाद तादानो और कभी कूल बनने की कोशिश नहीं किया। एंड ये बात फिनिश करते हम देखते हैं कि तादानो ये बात सारी बातें सुन के जो है शॉक में चला जाता है। बेचारा सोचता है कि मैंने ये सब क्यों किया था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार बना रही होती है। इधर नाका नाका सोचती है कि वो कोमिसन के साथ प्यार बनाएगी, लेकिन वो देखती है कि बहुत पहले से ही बहुत स्टूडेंट कोमिसन के साथ प्यार बनाने के लिए कोमिसन को मना रही है। इसलिए वो उदास होकर उधर बैठ जाती है, सोचती है कि मैं और किसी के साथ प्यार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आम लोगों के साथ ये सब नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई भी मुझे छू लेगा तो वो लोग भस्म हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि उधर कोमिसन आ जाती है। कोमिसन अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, मतलब वो नाका नाका के साथ अपना प्यार बनाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे मिलके बहुत ही मजे से कसरत करती है। इधर इन दोनों का एक्सरसाइज खत्म होने के बाद नाका नाका कोमिसन को थैंक यू कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। उल्टा वो ये बोल देती है, प्रिंसेस कोमी आपको मैंने बेवकूफ बना दिया। अब जब तुम मेरे साथ खून का रिश्ता बना ही लिया तो अब तुम मेरे नौकर हो। ये बात सुन के कोमिसन ऐसा रिएक्शन देता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आई। इधर नाका नाका को भी रियलाइज हो जाती है कि उसने क्या बोल दिया गलती से। वो एम्बेरेस फील करती है, कहती है कि ये नौकर वाली बात आप भूल जाओ। स्कूल का छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जिधर सभी स्कूल से चला गया था, सिर्फ तादानो रह गया था। तादानो जब बाहर आता है वो देखता है कि उधर कोमिसन है और बाहर बारिश हो रही थी। तादानो का छात्री नेज भी लेके चली गई थी। इसी कारण कोमी कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तब हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही छात्री में घर की तरफ जाने लगती है। तो तादानो एंड कोमी जब जा रही थी ये दोनों बहुत ज्यादा करीब थी, इसी कारण तादानो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। जैसे इन दोनों का शोल्डर एक दूसरे के साथ धक्का खाया, वैसे ही तादानो जंप करके छतरी से बाहर चला गया। फिर हम देखते हैं कि तादानो वो छाता ले लेता है एंड ये दोनों फिर से जाने लगता है। इधर कोमिसन देखती है कि तादानो अपने आप को थोड़ा सा बाहर रख रहा है, खुद भीग रहा है, लेकिन वो कोमिसन के ऊपर ज्यादातर छतरी रखा हुआ है। एंड ये चीज देखिए कोमिसन अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक स्टोर पे जाती है, जिधर तादानो अपने लिए एक छाता खरीद लेता है। तादानो कोमिसन से पूछती है, नाज़िमी मेरा छाता लेके चला गया था, क्या इसी वजह से तुम मेरे लिए वेट कर रही थी उधर? बट गाइस तभी हम देखते हैं कोमिसन तो उधर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। ये चीज देख के तादानो का सिट्टी बिट्टी गूल हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया, जिधर आज मॉर्निंग में स्कूल में सबसे पहले कोमिया के क्लास में बैठी थी, तभी उधर तादानो आ जाता है। तादानो को देख के कोमी अचानक से कांपने लगती है। क्या हुआ कोमी, तुम कांप क्यों रही हो? तभी हम देखते हैं कि कोमी कांपते हुए तादानो को एक चिट्ठी देती है। हाँ, एक चिट्ठी? पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। ये बात सोचते सोचते तादानो उस चिट्ठी को ओपन करता है। दरअसल इस चिट्ठी में जोक्स लिखा था, लेकिन ये जोक्स तादानो को समझ नहीं आया। कोमी, क्या ये कोई कोड वर्ड है? ये बात सुन के कोमी तादानो को लिख के समझाती है कि ये दरअसल चुटकुले है। मैं सुनी थी कि ऐसे चुटकुले से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तादानो कहता है, कोमी-सान दरअसल क्या है ना, अगर तुम चुटकुले बोल के बताओगे तो और भी ज्यादा फनी एंड कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होगा। ये बात सुन के कोमी-सान उधर से उठ के बाहर चली जाती है शर्म के मारे। तभी तादानो के कॉल पे कोमी का कॉल आती है। कोमी-सान कॉल पे बताती है, गधे के ऊपर घोड़ा पगले हंसले थोड़ा थोड़ा। मेरा मतलब कोमी ऐसे ही कॉल पे तादानो को चुटकुले सुनाने लगती है। ये जोक्स मुझे ही समझ नहीं आया, इस तो तादानो को क्या समझ आएगा। फिर कोमी-सान दोबारा से क्लास पे आ जाती है। एनो लिख के बताती है, तादानो मेरा चुटकुले कैसी थी। इधर तादानो बेचारा सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं इसे। तभी क्लास में नाज़मी आ जाता है। नाज़मी कहता है, तादानो ये देखना, मुझे किसी ने ये चिट्ठी लिखा है, पता नहीं है क्या है। सही से देखने पर मुझे पता चला कि ये कोमी-सान ने लिखा है। अरे ये कोई चिट्ठी नहीं है, कोमी-सान ने ये तुम्हारे लिए जोक्स लिखा है। अच्छा ये जोक्स है? मुझे लगा तो मुझे कोई मारने का धमकी दे रहा है। ये बात सुन के बेचारी कोमी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया गया, जिधर नेज़मी आके पूछती है, कोमी-सान तुम अपनी ड्रेस किधर से खरीदते हो? कोमी-सान लिख के बताती है कि मैं मेरे ड्रेस को नहीं खरीदती हूँ। नाज़मी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम गर्मियों की छुट्टियों में किधर जाती हो? कोमी-सान लिख के बताती है कि मैं किधर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। कोमी-सान तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी ड्रेस खरीदने के लिए। ये बात सुन के कोमी-सान लिख के बताती है, शुक्रिया तुमने मुझे पूछा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। लेकिन नाज़मी के कारण कोमी-सान मान जाती है उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। नाज़मी कहता है, तादानो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अरे यार ये मुझे किधर फंसा रहा है, ये दोनों लड़कियों का ड्रेस खरीदेगा तो मैं क्या करूंगा उधर जाके। ये सोच के तादानो से मना करने वाला था, लेकिन नाज़मी कहती है, तादानो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे समझ नहीं आएगी कि कोमी-सान की दिमाग में चल के आ रही है। एंड ये बात सुन के बेचारा तादानो मान जाता है उन दोनों के साथ जाने के लिए। फिर नाज़मी अगर
अगाड़ी को चिल्ला के कहती है हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। इन लोग भीतर में जैसे बातें कर रहा था ये सारे के सारे बात यमाई बाहर से सुन लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सारे के सारे शॉपिंग मॉल में आ जाती है, जिधर पीछे से यमाई भी आ जाती है। अरे वाह, तुम लोग भी शॉपिंग करने आए हो, क्या बात है, ये तो मिराकल है, हम लोगों का एक साथ मुलाकात हो गई। लेकिन गाइस नाज़मी एंड तादानो को पता चल जाता है कि यमाई हमारे पीछे पीछे है। ये इधर यमाई कहती है कोमी-सान तुम्हें कौन से टाइप के कपड़े पसंद है? कोमी-सान लिख के बताती है दरअसल आज तक मैंने खुद के लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा है, मेरी मम्मी मेरे लिए कपड़े खरीदते हैं। ये बात सुनते ही नाज़मी कहती है चलो आज हो ही जाए एक कंपटीशन। एंड गाइस कंपटीशन ये है कि ये चारों के चारों कोमी-सान के लिए कपड़े चूज करेगी $500 के नीचे। एंड जिसके भी कपड़े पे ज्यादा वोट पड़ेगी कोमी-सान वो वाला कपड़े खरीदेगी। फिर इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है ये वाला गेम। इधर हमारी कोमी-सान तो एक जगह पे स्टैचू होकर खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान कपड़े ट्राई कर रही थी। फर्स्ट थी नाज़मी की। नाज़मी ने कोमी-सान को एक चाइनीज वाला ड्रेस पहनाई थी जो कि काफी अच्छा लग रही थी। अगला वाला यमाई की थी। यमाई ने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न एंड छोटी ड्रेस खरीदी थी कोमी के लिए, लेकिन यमाई डिस्क्वालीफाइड हो जाता है क्योंकि यमाई ने $500 से ज्यादा पैसे की ड्रेस खरीद ली है। यमाई कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोमी-सान के लिए वाला ड्रेस खरीद लूंगी। नेक्स्ट बारी थी अगाड़ी की। अगाड़ी ने कोमी-सान के लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल ड्रेस खरीदी थी जो कि किसी को पसंद नहीं आती है। एंड अब गाइस फाइनल वाला ड्रेस जो कि हमारे तादानो ने चूज किया है। कोमी-सान जैसे उस ड्रेस को पहनती है वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सभी ने उसको 10 आउट ऑफ 10 दिया है। एंड ये चारों ने डिसाइड किया है कि ये वाला कपड़े ही खरीदेगा ये चारों कोमी-सान के लिए। अब गाइस सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान अपने घर पे वो वाला ड्रेस को देख रही थी एंड खुश हो रही थी। देखती है कि कोमी-सान अपने घर पे एंड सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सोते हुए बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी हमें बताया जाता है जिस लोगों को ये सोशल फोबिया होता है वो लोगों को सोते टाइम ऐसे ओवर थिंकिंग आता है। इधर कोमी-सान सोचने लगती है कि उसने उसके दोस्तों को जो जवाब दिया वो नहीं देना चाहिए था, कुछ और देना चाहिए था। मतलब बेतुकी बातें सोचने लगती है एंड वो डरने लगती है। बट वो एंड में तादानो के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर जिधर नाज़मी के कहती है मुझे मरना है तादानो, कोमी-सान मुझे मरना है। कोमी-सान लिख के बताती है नहीं मत मारो तुम। नाज़मी कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच में नहीं मरना चाहता हूँ। तादानो कहता है अरे यार बताओ ना यार तुम्हें क्या करना है, तुम मरना क्यों चाहते हो? नाज़मी कहता है अच्छा तो सुनो फिर एग्जाम आने वाला है एंड मैं एग्जाम में फेल करूंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है। चलो ना सभी लोग मिलके एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं एंड एक साथ पढ़ते हैं। अगले दिनों में दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों लाइब्रेरी पे आ जाती है जिधर अगाड़ी-सान पहले से ड्यूटी कर रही थी। नाज़मी उधर चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती है, तभी पीछे से एक डरावना लड़की आ जाती है एंड नाज़मी को पट्टा से हेडशॉट मार के कहती है ये लाइब्रेरी है, आवाज नीचे रख के बात करो। फिर वो तीनों उधर बैठ के जो है बातें करने लगती है। नाज़मी कहती है अगाड़ी को अरे ये लड़की है कौन? अगाड़ी कहती है ये हमारे लाइब्रेरी का इंचार्ज है, अगर तुम्हारे सर पे अगर 3 बार पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाए तो तुम्हें इधर से निकाल दिया जाएगा। नाज़मी सोचता है बाप रे संभल के रहना पड़ेगा। फिर हमें दिखा गया कि ये तीनों उधर पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन नाज़मी थोड़ी देर बाद ही एक चुटकुले वाला बुक लेके उसे पढ़ने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसके ऊपर दूसरा पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाती है। ए लड़की मैंने तुम्हें बोला ना आवाज नीचे रख के बात करो। और अगर एक बार नाज़मी के ऊपर पट्टा सा हेडशॉट पड़ जाएगी तो नाज़मी को इधर से बाहर निकाल दिया जाएगा। गाइस तभी हम देखते हैं नाज़मी पढ़ाई करते करते अपने बैग में से एक न्यू गेम बाहर निकालता है एंड उसे खेलने लगता है एंड इधर से कोमी-सान भी उसे खेलने लगती है। नाज़मी कहता है तादानो अब तुम्हारे बारी है। तादानो कहता है अरे नहीं मैं नहीं खेलने वाला, तुम लोग खेलो। तादानो उस डरावनी सी लड़की की तरफ देखती है, सोचती है अरे ये तो हमें ही देख रही है। गाइस इधर हम देखते हैं कि कोमी-सान तादानो की तरफ प्यारों से नजर से देखने लगती है, मतलब वो चाहती है कि तादानो खेले। इधर भाई हमारा लड़का पिघल गया। तादानो कहता है ठीक है मैं खेलता हूँ। तादानो जैसे इस गेम को स्टार्ट करने वाला था तभी नाज़मी एक फनी सा फेस बनाती है जो देख के तादानो घबरा जाता है एंड वो जो गेम था ना नीचे गिर जाता है। तभी डरावना सा लड़की आती है एंड तीनों को फटका मार के उधर से नाज़मी को लेके बाहर चला जाती है। गाइस अगले सीन में हमें दिखाया गया कि ये तीनों के तीनों एग्जाम में पास कर गई है एंड अब से इन लोगों का गर्मियों का छुट्टी स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस कोमी के घर का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान गर्मियों की छुट्टी पे घर पे बैठ के अपना काम कर रही थी। अपने काम को खत्म करके वो बेड के ऊपर लेट जाती है एंड वो सोचती है कि वो तादानो से बात करेगी। कोमी-सान ने इवन लिख भी रखा था कि वो तादानो से क्या बात करेगी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है उसे कॉल लगाने। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि तादानो अपने घर पे लेटा हुआ है। अरे यार मुझे कोमी-सान के साथ घूमने जाना है। अरे क्या सोच रहा हूँ मैं ये सब। तभी तादानो का बहन है कि तादानो को एक आइसक्रीम दे जाती है। आइसक्रीम खाते खाते तादानो सोचती है अरे एक काम करता हूँ मैं कोमी-सान को कॉल लगाती हूँ। अरे क्या कर रही हूँ मैं। तभी अचानक से तादानो को एक कॉल आता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि कॉल किसने किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोमी-सान किसी से कॉल पे बात कर रही है। दरअसल नाज़मी ने उसे कॉल किया है। नाज़मी कॉल पे बताती है कोमी-सान कल हम सभी लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं जिधर तादानो भी आएगी। ये बात सुनकर कोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोमी-सान बताना चाहती थी कि वो भी जाना चाहती है, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर पाती है ना कॉल पे, इसलिए इधर उधर ट्राई करने लगती है कि कैसे समझाए नाज़मी को। उधर नाज़मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कोमी-सान कहना क्या चाहती है। इधर कोमी-सान फाइनली उसे कॉल पे बताती है ठीक है मैं भी आऊंगी। नाज़मी कहता है अरे वाह बढ़िया बात है, तो फिर मजा आएगा। फिर वो कॉल कट कर देती है। इधर कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तादानो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर मॉर्निंग में कोमी-सान
कोमिसन सारे के सारे सामान पैक कर रही थी क्योंकि आज उन्हें वाटर पार्क जाना है। कोमिसन अपने सामान को बहुत बार चेक कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो। कोमिसन की मम्मी उधर आ जाती है एंड कहती है तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या? फिर हम देखते हैं कि कोमिसन अपने घर से निकल जाती है एंड कोमिसन उस जगह पे आ जाती है जिधर उन तीनों को मिलना था। बट गेस व्हाट, कोमिसन 30 मिनट पहले आके उधर खड़ी है उन लोगों के लिए। लेकिन तभी उधर नाज़मी एंड तादानो दोनों ही आ जाता है। नाज़मी नोटिस करती है कि कोमिसन ने वो वाला ड्रेस पहनी है जो तादानो ने उस दिन पसंद किया है। कोमिसन क्या लग रही हो इस ड्रेस में, बहुत अच्छी लग रही हो। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी एंड तादानो एक जगह पे खड़ा है, पता नहीं नाज़मी किधर चली गई है। वैसे कोमिसन तुम इस ड्रेस पे अच्छी लग रही हो। ये बात सुनकर कोमिसन शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उधर से जाने लगती है। तभी उधर से आगाड़ी भागती हुई आती है एंड कहती है नाज़मी मुझे क्यों भूल रहे हो, मैं भी तो जाऊंगा ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये भी तो आने वाला है। गाइस गेस व्हाट, ये लोग जैसे मुड़ता है तभी उधर यमाई अपनी पलटन को लेके उधर आ जाती है। यमाई कहती है अरे वाह फिर से चमत्कार हो गया, आज हम भी जा रहे हैं वाटर पार्क। नेज़मी कहता है ठीक है चलो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोमिसन तुम क्या बोलते हो? लेकिन गाइस कोमिसन इधर डर जाती है, मतलब बेचारी नर्वस हो जाती है इतने सारे लोगों को देख के। अगले सिनेमा में दिखाया गया कि ये सारे के सारे आ जाता है इस वाटर पार्क में, जिधर ये तीनों लड़के को यमाई कहती है क्या बोला था याद है ना, कोमिसन के पास ज्यादा मत जाना, दूर रहना कोमिसन से। फिर हमें दिखाया गया कि ये सारे के सारे स्विमिंग सूट पहनने के लिए चली जाती है। तादानो नाज़मी को रोक लेता है, कहता है रुको, तुम तो ना लड़का हो ना लड़की, तो तुम लड़कियों वाला कमरे पे क्यों जा रहे हो? फिर हम देखते हैं कि नाज़मी हिजुरो के लिए जो रूम है उस रूम पे चला जाता है स्विम सूट पहनने के लिए। इधर यमाई कोमिसन की तरफ देखने लगती है एनो सोचती है जब से गर्मियों का छुट्टी पड़ा है तब से ये लड़की लिटरली कोमिसन के घर के बाहर थी, मतलब वो हर रोज कोमिसन को देखने के लिए उधर आती थी। इधर यमाई सोचती है कि अब मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मैं कोमिसन को स्विम सूट वाला ड्रेस पे देखूंगी। इधर कोमिसन अपना स्कूल वाला स्विम सूट निकालता है जो देख के यमाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। यमाई कहती है कि अरे नहीं, कोमिसन इतना ज्यादा खूबसूरत है, एनो बेकार सा स्विम सूट पहनेगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। यमाई जो कोमिसन को कहती है कि कोमिसन रुको, मैं तुम्हें असली वाला स्विम सूट लेके देता हूँ। फिर गाइस हमें दिखाया गया कि सारे के सारे लड़की स्विम सूट पहन के बाहर आ जाती है, जिधर ये सारे के सारे लोग कोमिसन को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। इधर कोमिसन एंड तादानो एक दूसरे को देखने लगती है एंड दोनों ही शर्मा जाती है। फिर नाज़मी कहती है कि चलो सभी लोग चलते हैं वाटर स्लाइड पे। ये सारे के सारे वाटर स्लाइड पे आ जाते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे पे लड़ने लगता है कि कौन कोमिसन के साथ स्लाइड पे जाएगी। इधर जो एक लड़की काम कर रही थी स्लाइड पे, वो तादानो को कहती है अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जल्दी जाओ, और भी ज्यादा लोग हैं। फिर गाइस हम देखते हैं तादानो कोमिसन के साथ उस स्लाइड पे स्लाइडिंग करने लगता है एंड इधर इन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है। कोमिसन पहली बार वाटर पार्क आई है लेकिन कोमिसन को इधर बहुत ज्यादा मजा आ रही है। फिर हमें दिखाया गया कि कोमिसन एंड सारे के सारे लोग उधर एंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया गया कि कोमिसन एंड तादानो एक यहाँ पे बैठे हैं, जिधर तादानो देखता है कि कोमिसन आज बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। तभी उधर नाज़मी भागते हुए जाता है एंड कहता है कोमिसन जल्दी चलो, मुझे और एक वाटर स्लाइड मिला है। कोमिसन जैसे भागते हुए जा रही थी तभी कोमिसन की पैर मुड़ जाती है, एनो नीचे गिर जाती है धड़ाम से। तादानो जैसे उसे उठाने के लिए जा रही थी तभी यमाई उधर आ जाती है, एनो तादानो को लात मार के कोमिसन के पास चली जाती है। अगले दिन में हमें दिखाया गया कि कोमिसन वाटर पार्क के जो हॉस्पिटल है उधर से ट्रीटमेंट करके बाहर आ गई है। नाज़मी कहती है अरे नहीं, कोमिसन तो और एंजॉय नहीं कर पाएगी आज, चलो कोई ना, सभी लोग घर चले जाते हैं। ये बात सुन के कोमिसन जो है कांपने लगती है। तादानो समझ जाता है कि कोमिसन कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो एक खाता ले आती है जिसमें कोमिसन लिख के बताती है मेरा चिंता मत करो, तुम लोग एंजॉय करो आज। ये बात सुन के नाज़मी सभी को लेके उधर से भागने लगती है। तादानो भागते हुए कहता है अरे नाज़मी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कोमी को अकेले छोड़ के क्यों आ गए हो तुम? नाज़मी कहती है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे उदास बैठे रहे तो कोमिसन सोचेगी कि उसकी वजह से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। यमाई कहती है कि नाज़मी रुक जाओ, मुझे उस जगह पे खोदना है जिस मिट्टी ने मेरे कोमी को गिराया है। व्हाट द हेक। अगले सीन में हमें दिखा गया है कि कोमिसन एक यहाँ पे बैठी है उदास। तादानो आ जाता है उधर। तादानो कहता है कोमिसन तुम चिंता मत करो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड बाकी के लोग उस मिट्टी को खोदने गए हैं जिधर तुम गिरे थे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कोमी तुम इस बात पे उदास मत होना। तभी कोमी लिख के बताती है आज मैं पूरा दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन मेरी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए हो, मुझे खुद पर गुस्सा आ रही है। ये बोल के कोमिसन उदास हो जाती है। गाइस तभी हम देखते हैं कि तादानो पानी के अंदर चला जाता है एंड कोमी के ऊपर पानी फेंकने लगता है। कोमिसन तुम ऐसे उदास मत बैठे रहो, अगर तुम उदास रहोगी ना तो हम लोग कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आओ कोमिसन तुम खड़ी तो हो सकते हो ना, चलो एक साथ खेलते हैं। इधर हम देखते हैं कोमिसन तादानो की तरफ देखते ही रहता है। फिर कोमिसन तादानो के हाथ को पकड़ लेती है एंड पानी के अंदर आ जाती है। तादानो को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। कोमिसन मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, माफ कर देना मुझे। लेकिन इधर कोमिसन तो तादानो को ऐसे घूर रहा था कि कोई राजकुमार को देख लिया है। तभी तादानो के मुंह पे नाज़मी पिचकारी से पानी फेंकी है एंड कोमी के मुंह पर भी पिचकारी से पानी मारती है
एनो कहती है देखो मैंने ये पिचकारी खरीदी है कोमी-सान के लिए ताकि कोमी-सान खेल सके। फिर गई हम देखते हैं कि सारे के सारे मिलके उधर एक साथ खेलने लगता है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है। ऐसे करते करते ये लोग अब घर की तरफ जाने लगता है। नाज़मी पूछता है तादानो तुम्हें आज मजा आया ना। इधर तादानो देखता है कि सामने कोमी-सान सो रही है। गाइस दरअसल कोमी-सान सो नहीं रही है, सोने की एक्टिंग कर रही है ताकि उससे कोई सवाल जवाब ना करे। बट इधर हमारी यामाई वो कोमी-सान के एकदम क्लोज जाके बैठी है चिपा के। इसी वजह से कोमी-सान थोड़ा सा घबराने लगती है। ये देख के तादानो को समझ आता है कि कोमी-सान सो नहीं रही है। एंड गाइस इसी तरीके से ये लोग अब घर चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सान अपने मम्मी को कहती है आज मैं अकेले ना लाइब्रेरी जाऊंगी। गाइस कोमी-सान अपने घर वालों से थोड़ा बहुत बात कर लेती है। कोमी-सान जैसे बाहर जाती है वो देखती है बाहर एक इंसेक्ट है, वो देख के वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती है। कोमी तुम्हें पक्का लगता है ना कि तुम अकेले जा पाओगी। तभी उधर कोमी का डैड आ जाती है। एंड गाइस हमें तब पता चलता है कि कोमी का डैड भी कोमी की तरह ही है, मतलब कोमी का डैड भी बात नहीं करता है, सोशल फोबिया है। इधर कोमी का डैड एंड कोमी दोनों को घूरने लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को घूरने लगता है। एंड ये दोनों बाप बेटी इशारों इशारों में बात कर लेती है कि कोमी का डैड कोमी को लाइब्रेरी तक छोड़ाएगी। कोमी की मम्मी कहती है कि ये लो फिर से तुम दोनों बात करने लग रहे इशारों पे, मुझे पता नहीं है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर लेते हो। अब बाप बेटी बाहर आ चुकी है जाने के लिए। थोड़ी दूर जाते ही कोमी का फादर इशारों से बताती है चलो बेटी तुम्हारा फेवरेट बर्फ वाली आइसक्रीम खाते हैं। इधर बाप बेटी चली जाती है रेस्टोरेंट पे खाने के लिए वो वाला आइसक्रीम। इधर ये सारे के सारे लोग इन दोनों को देखने लगता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कोमी का फादर कोमी से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा स्कूल लाइफ कैसे चल रही है, लेकिन वो बात ही नहीं कर पा रही थी। बट कोमी का फादर जैसे तैसे हिम्मत करके पूछ ही लेता है बेटी तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इधर कोमी कुछ नहीं बताती है, लेकिन कोमी अपनी आंखों की मदद से समझने की कोशिश करती है कि उसकी स्कूल लाइफ अच्छी चल रही है, जो कि उसकी फादर समझ जाता है एंड कोमी को थोड़ा सा दुलार करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी का फादर कोमी को लाइब्रेरी के सामने छोड़ के चला जाता है। कोमी लाइब्रेरी के अंदर बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन उधर सारे के सारे लोग कोमी को ही देखने लगता है, जो देख के कोमी डर जाती है, उधर से भागने लगती है। कोमी सोचती है कि यह बुक घर जाके पढ़ेगी, लेकिन सबसे पहले उसे इस लाइब्रेरी के ओनर से बात करना पड़ेगा बुक ले जाने के लिए। कोमी हिम्मत ही नहीं कर पाती है, वो बार बार इधर जाती है उधर जाती है, छुप छुप के उस ओनर को देखने लगती है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है कि वो बोले कि वो बुक लेके जाएगी घर। आखिरकार वो उधर बैठ के पढ़ने लगती है उस बुक को, जिधर एक लड़की एक बच्चे को लेके बैठी है। यानी ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि ये बच्चा अचानक से चुप हो जाता है। दरअसल गाइस ये बच्चा कोमी-सान को देख के डर रहा था, क्योंकि कोमी-सान की फेस ऐसी ही लग रही थी देखने पे। इधर कोमी-सान भी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं ये कोमी-सान अपनी फेस को थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करती है, एंड ये चीज देख के ये बच्चा सच में शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा उधर से चली जाती है अपनी मम्मी के साथ। जाते टाइम वो बच्चा कोमी-सान को बाय बाय बोलता है। इधर कोमी-सान भी वैसे ही करती है। एंड गाइस अभी हम देखते हैं कि पीछे से ये सारा सीन तादानो देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि तादानो कोमी-सान को कुछ ना कह के लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। तादानो इधर आया था अपनी मम्मी का बुक वापस करने के लिए, लेकिन वो भूल ही जाता है कोमी-सान को देख के कि उसे बुक लौटाना है। अगले दिन हम देखते हैं कोमी-सान अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी कोमी-सान एक पार्क को नोटिस करती है। फिर हम देखते हैं कोमी-सान उस पार्क में हर एक राइड वगैरह झूला वगैरह जो है चढ़ने लगता है, मतलब उधर खेलने लगती है अकेले। तभी हम देखते हैं कि कोमी-सान को थोड़ा सा प्यास लग गई थी, इसी वजह से कोमी-सान उधर पानी पीने लगती है। एंड गाइस इधर हम देखते हैं कि तादानो अपनी मम्मी का बुक वापस करने के लिए लाइब्रेरी जा रहा था दोबारा से। एंड इस बार भी कोमी-सान को पानी पीते हुए देख लिया है। एंड ये भोंदू इंसान दोबारा से घर वापस चला जाता है बुक वापस ना करके, एंड सोचता है कि आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया गया मेरा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर इन लोगों का स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो चुका है गर्मियों के छुट्टी के बाद, एंड इन लोगों का न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है। भी एक आवाज हम लोगों को बताता है सभी लोग न्यू सेमेस्टर में जाने पे बहुत ज्यादा उदास होता है, पता नहीं क्यों। बट गाइस हम देखते हैं कि तादानो आज बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इधर कोमी जैसे उधर से जा रही थी क्लासरूम पे, सभी कोमी-सान को घूरने लगता है, एंड इधर कोमी-सान नर्वस हो जाती है। अभी हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है नाकोको। नाकोको बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड अपने मन में सोचती है और एक न्यू सेमेस्टर में मैं आ चुका हूँ, मैं गाँव की लड़की हूँ, अभी तक ये बात किसी को पता नहीं चली है। ये बोल के वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से गाँव की लड़की से ज्यादा शहर की लड़की अच्छी होती है। अब नाकोको स्कूल के अंदर आ जाती है एंड वो सोचती है जब मैं स्कूल में पहली बार आई थी, मतलब फर्स्ट ईयर पे, तब सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं बस अकेली खड़ी थी। सभी का स्कर्ट छोटी थी, लेकिन मेरा स्कर्ट मेरे घुटनों के नीचे थी, क्योंकि मैं गाँव से हूँ। लेकिन मैं इस साल पे खुद को बदल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा स्कर्ट पूरा 3 सेंटीमीटर छोटा किया है। ये सब सोच के वो खुश रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से कोमी-सान जा रही है। कोमी को देख के ये लड़की कहती है देखो ये है शहर की लड़की, मतलब मॉडर्न लड़की, मैं भी इसकी तरह होना चाहता हूँ एंड मैं खुद को शहर की लड़की बना के रहूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कोमी-सान तादानो के साथ उधर बैठी थी। उधर नाज़मी आ जाता है। तादानो कहता है नाज़मी तुम्हें पता है आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है। अरे नहीं आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है, मैं तो लंच भी नहीं लाया आज। फिर नाज़मी एक लंबा चौड़ा खाने का नाम बताता है। एनो कहता है कोमी-सान जाके तुम मेरे लिए ये ले आओ, एंड ये खाना ना इधर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट पे मिलता है। ये बात सुन के नाकोको सोचती है शहर की लड़की शहर की सबसे मशहूर रेस्टोरेंट पे जाएगी, ये नजर हमें कैसे मिस कर सकती हूँ, ये सब देख कर ही तो मैं शहर की मॉडर्न लड़की बन सकती हूँ। तादानो कहता है अरे क्यों तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, लेकिन अभी हम देखते हैं कोमी-सान उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी-सान उस रेस्टोरेंट पे आ चुकी है एंड हर बार की तरफ इस बार भी तादानो कोमी-सान के पीछे आया है, लेकिन तादानो देख
देखता है कि इस बार नाकोको कोमिसान के पीछे है, मतलब पीछा कर रही है। इधर नाकोको सोचती है कोमिसान कितना ज्यादा कूल लग रही है, लेकिन इधर कोमिसान असल में घबरा रही थी स्टोर के अंदर जाने में। कोमिसान जैसे तैसे उस स्टोर के अंदर घुस जाती है एंड इधर पीछे पीछे ये लड़की भी उसके अंदर घुस जाती है। कोमिसान अंदर आके बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड ये बेचारा लड़की तो और भी ज्यादा घबरा जाती है। कोमिसान फूड काउंटर के सामने खड़ी हो जाती है एंड इधर नाकोको सोचती है अरे देखो कितना ज्यादा कूल लग रही है कोमिसान, आप मुझे देखना है कोमिसान कैसे खाना ऑर्डर देती है। इधर वो लड़की कहती है कि मैडम आपको क्या खाना है। ये बात सुन के कोमिसान घबरा के स्टोर से बाहर निकल जाती है, लेकिन नाकोको सोचती है कोमिसान शहर की लड़की है तो कोमिसान किसी भी चीज का कोई भाव नहीं देती है, मतलब इस तरह चीज पे कोमिसान को कोई फर्क नहीं पड़ती है, मतलब कोमिसान का कुछ अलग ही स्वैग है। फिर हम देखते हैं कोमिसान दोबारा से स्टोर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कोमिसान पॉइंट आउट करके दिखाती है कि उसे क्या खाना है। नाकोको सोचती है कि आज मुझे बहुत कुछ सीखना है कोमी से। इधर ये शॉपकीपर बहुत कुछ पूछने लगते है कोमी से, किसके अंदर क्या क्या डालना है, कितना साइज का चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन इधर कोमिसान कुछ भी जवाब नहीं देती है। शॉपकीपर को लगती है कि कोमिसान को नॉर्मल वाला ही चाहिए, इसलिए वो कोमिसान को पैक करके दे देती है। फिर कोमिसान खाना को लेकर चली जाती है उधर से। इधर नाकोको कोमिसान को देख रही होती है एंड सोचती है अरे उसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं दिया, मतलब कुछ बोला भी नहीं, फिर शॉपकीपर उसे दे दिया। ये सब सोचते सोचते वो रोने लगी है। इधर तादानो सोचता है कि ये लड़की कर क्या रही है। नाकोको सोचती है कि चलो मैं आज ऐसे ऑर्डर करूंगा। अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर कोमिसान अपने घर पे बैठी हुई है। तभी कोमिसान को नाका नाका का एक मैसेज आती है। गाइस नाका नाका आपको तो याद ही होगा, वो लड़की जिसके दिमाग में थोड़ा सा क्रैक है। नाका नाका लिखती है प्रिंसेस कोमी ये रहा मेरा ठिकाना, इधर आप आ जाओ, ये हमारा राजमहल है। कोमिसान तो ये मैसेज देख के डर जाती है क्योंकि कोमिसान को कोई ऐसे मैसेज नहीं करती है, लेकिन हम देखते हैं कोमिसान उसे मैसेज में लिखती है ठीक है मैं आऊंगी क्योंकि मेरे पास करने का कुछ नहीं है। अगले दिन में दिखाया गया कि कोमिसान उसे घर पे आ चुकी है। जिधर नाका नाका जैसे दरवाजा खुलती है वो कोमिसान को स्वागत करती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है अरे कोमिसान आ गई, मुझे लगी थी कि ये नहीं आएगी। कोमिसान जैसे उसके रूम पे जाती है वो देखती है कि उसके रूम पे बहुत सारा एनिमे फिगर पोस्टर वगैरह है एनिमे का। इधर नाका नाका अपने मन में सोचती है कि क्लास की भगवान आई है मेरे घर पे, मुझे कोमी को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ न कुछ तो करनी पड़ेगी। कोमिसान तुम खट पे बैठ जाओ। कोमिसान उधर बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कुछ देर उधर बैठी रही थी ऐसे ही चुपचाप। इधर नाका नाका को भी कुछ पता नहीं है कि दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना होती है। नाका नाका कहती है अरे हाँ मुझे गेम खेलना चाहिए। इधर नाका नाका जो है बैठ के गेम खेलने लगती है। वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि कोमिसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी कि ये गेम कैसी है, क्या हो रही है। इधर नाका नाका सोचती है कि अगर कोमिसान बोर हो जाएगी तो वो मेरे घर पे दोबारा से कभी नहीं आएगी, इसीलिए नाका नाका नाज़मी को कॉल लगाती है एंड कहती है कि मेरे घर पे आ जाओ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नाज़मी तादानो को लेकर उसे घर पे आ जाती है। नाका नाका डर जाता है एंड कहता है अरे मेरे घर पे एक लड़का आया है। नाज़मी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें इधर महसूस ही नहीं होगा कि तादानो इधर है। अगले दिन हमें दिखाएगा कि ये चारों के चारों बैठ के एक गेम खेलने लगता है जिधर सभी को एक एक कैरेक्टर मिलता है एंड इधर हमारे कोमी को एक क्वीन वाला कैरेक्टर मिलती है। तादानो कोमी को समझा रही होती है कि कैसे गेम खेलना होता है एंड इधर आपस में नाज़मी एंड नाका नाका जो है लड़ने लगता है गेम के अंदर। वो दोनों तो गेम के अंदर लड़ रहा था, लेकिन इधर तादानो हमारी कोमी को सिखा रहा था ये गेम कैसे खेलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा इस गेम को खेलते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नाका नाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नाका नाका को देख के जो है कोमिसान भी खुश हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर कोमिसान अपने घर पे बैठी हुई है। तभी नाज़मी का कॉल आती है। नाज़मी कहती है कि इधर जल्दी जल्दी आ जाओ कोमिसान। कोमिसान जैसे नाज़मी के पास जाती है तभी हम देखते हैं कि नाज़मी कोमिसान को एक यूनिफॉर्म पहना देती है। कोमिसान माफ करना, दरअसल मेरे साथ जो टिश्यू पेपर बांटने वाली थी आज वो लोग नहीं आई है, तो तुम्हें मेरा मदद करना पड़ेगा। चिंता मत करो, किसी से बात नहीं करना होता है टिश्यू पेपर बांटने में। एंड कोमिसान के बाजू में जो टेडी बियर है उसके अंदर है हमारे तादानो। फिर हम देखते हैं कि नाज़मी भागती हुई जाती है एंड सभी को टिश्यू पेपर बांटने लगती है। नाज़मी को देख के कोमिसान भी एकदम जोश में आ जाती है एंड वो जाती है टिश्यू पेपर देने के लिए, लेकिन इधर हम देखते हैं कि कोमिसान सही से टिश्यू पेपर नहीं दे पा रही थी। दूर से तो गर्ल सोच रही थी कि अरे ये लड़की टिश्यू पेपर दे रही है फिर नहीं दे रही है। इधर कोई भी कोमिसान से टिश्यू पेपर नहीं ले रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कोमिसान। लेकिन वो दोबारा से मोटिवेट हो जाती है एंड इस बार थोड़ा सा और हिम्मत करके टिश्यू पेपर देने की कोशिश करती है, बट इस बार भी कोई नहीं ले रही थी। इसी वजह से वो दोबारा से दुखी हो जाती है। इधर तादानो तो और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। तादानो उसे थोड़ा सा हौसला देता है। फिर हम देखते हैं कि कोमिसान दोबारा से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है एंड वो एक लड़के को टिश्यू पेपर ऑफर करती है, लेकिन वो लड़का अपने कानों में हेडफोन पहना था, इसी वजह से वो लड़का ध्यान नहीं देता है एंड आगे निकल जाता है। इधर कोमिसान तो पूरा सदमे में चली जाती है इस बात पे। वो लड़का रुक जाता है एंड कहता है अरे क्या ये लड़की मुझे टिश्यू पेपर दे रही थी, मुझे लेना चाहिए था यार। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा पसीना हो रही थी। ये लड़की सोचती है कि मुझे एक टिश्यू पेपर चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी वो सामने कोमिसान को देखती है एंड वो जाती है कोमिसान के पास। कोमिसान तो उसे देख के बहुत ज्यादा डर रही थी पहले, बट फिर कोमिसान उसे टिश्यू पेपर ऑफर करती है एंड ये लड़की पहली जो है कोमिसान की टिश्यू पेपर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की जो पहले कोमिसान को देख रही थी वो दोनों भी जाके कोमिसान से
जो है टिश्यू पेपर ले रही थी। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आ जाती है कोमी-सन से टिश्यू पेपर लेने के लिए। इधर लिटरली एक लंबा चौड़ा लाइन लग जाता है टिश्यू पेपर लेने का। अभी आउट ऑफ नोवेयर यामाई आ जाती है एंड कहती है कि हाँ टिश्यू पेपर चाहिए तुम सभी को, लाइन पे लग जाओ, सबको मिलेगा। इधर तो ये लोग सोचते हैं कि अरे यामाई कहाँ से आ गया। ऐसे करते करते ये सारे के सारे जो है सारे के सारे टिश्यू पेपर बांट देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाएगा जिधर कोमी-सन स्कूल पे आके बैठी हुई है। वो देखती है कि तादानो के मुंह पे एक बी लगा हुआ है। कोमी-सन घबरा जाती है, सोचती है कि मैं कैसे तादानो को बताऊं। कोमी-सन लिख के बताती है क्या तुम सच में तादानो हो। तादानो कहता है कि हाँ मैं तादानो हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर नाज़मी आता है, उसके मुंह पे भी बी लगा हुआ है। फिर अगाड़ी आता है, उसके मुंह पे भी है। नाका नाका यामाई सबके मुंह पे बी लगा हुआ है। ये सारी चीज देख के कोमी-सन बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड गाइस तभी हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोमी-सन सपना देख रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर तादानो क्लासरूम पे आता है। एंड गाइस तादानो के मुंह में सच में बी लगा हुआ था। आज पूरा दिन कोमी-सन तादानो को घूर रही थी एंड उस मुंह पे लगा हुआ बीच को नोटिस कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कोमी-सन लिख के बता दिए तादानो को तुम नाज़मी को उसकी फर्स्ट नेम से बुलाती हो। तादानो कहता है कि हाँ तो उससे क्या हुआ। कोमी-सन आगे लिखती है कि तो तुम मुझे भी मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। नहीं नहीं मैं नहीं बुला सकती, मुझे माफ करना। तभी तो नाज़मी आ जाता है एंड कहता है क्या हुआ तादानो तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम भी तो मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाते हो। फिर हम देखते हैं नाज़मी कोमी-सन की पहली नेम जो की है शोको वो कहे की पुकारती है, जो सुन के कोमी-सन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नाज़मी कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी। तादानो इसे बहुत बार कोशिश करता है कोमी-सन की पहली नाम लेने के लिए, लेकिन बेचारा बोल ही नहीं पाता है। नाज़मी कहता है अरे यार तू छोड़, तुमसे नहीं होने वाला है। नाज़मी कहता है कि एक काम करो कोमी-सन तुम पहले तादानो की पहले नाम लेके बुलाओ जो कि है हिटो हिटो। इधर कोमी-सन भी बहुत बार कोशिश करती है लेकिन वो भी लाल गुब्बारा हो जाती है, बोल नहीं पाती है। फिर कोमी-सन उसका फर्स्ट नेम लिख के बताती है। नाज़मी कहता है अरे ये क्या, ये नहीं, मुंह से बोलना होगा। लेकिन कोमी-सन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड लिख के बताती है नहीं नहीं छोड़ो, पहले जैसे एक दूसरे को जो नाम से बुलाती थी वो नाम से बुलाना शुरू करो। नाज़मी कहता है कि ठीक है तुम जो बोलो वही होगी। फिर नाज़मी तादानो को कहता है तुम्हारे मुंह पे बीच लगा हुआ है। ये बात सुन के कोमी-सन सोचती है अरे ये इतना ज्यादा आसानी से कैसे बोल दिया ये बात। अब हमें दिखाया जाता है इन लोगों के सेकेंड ईयर का स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन जिधर बहुत सारे क्लास आज पार्टिसिपेट किया है इस फेस्टिवल पे। इधर कोमी एंड तादानो के क्लास वाले हल्ला मचा रहा होता है कि चलो हम लोग आज का फेस्टिवल जीतते हैं सिर्फ और सिर्फ कोमी के लिए। गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है चिका एंड ये लड़की है दूसरी क्लास की। चिका कोमी-सन को आके पकड़ लेती है एंड कहती है मेरा नाम है चिका एंड उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोमी-सन हैंडशेक नहीं करती है। इस लड़की को लगा कि कोमी-सन को एटीट्यूड है एंड चिका कहती है तुम तो एकदम ठंडी हो, तुम्हारा टेम्परेचर तो गर्म ही नहीं है। ये बोल के चिका उधर से चली जाती है। तभी उधर यामाई एंड क्लास वाले आ जाते हैं। यामाई कहते हैं चलो इस लड़की को पीटते हैं। मतलब ये लड़की अभी कोमी-सन को जो बात बोल गई ना इन लोगों को वो बात पसंद नहीं आई। इधर तादानो कहता है कोमी-सन चलो इन लोगों को छोड़ो, हम लोग पूरा अपना बेस देंगे इस फेस्टिवल पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस फेस्टिवल का कमेंटेटर को जो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज इस फेस्टिवल में बहुत सारा गेम होने वाला है हर एक क्लास के अंदर, जो क्लास सबसे ज्यादा पॉइंट लाएगा वो होगा विनर। उधर हमें दिखाया जाता है कि इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल को अब पहला गेम स्टार्ट होता है जो कि था जिम्नास्टिक का। वाइस प्रिंसिपल सबसे पहले चिका को देखती है एंड कहती है कि ये लड़की तो हमेशा से ही परफेक्ट है, लेकिन तभी इनका नजर जाती है कोमी-सन के ऊपर एंड वाइस प्रिंसिपल सोचती है अरे वाह देखो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरती से कितना परफेक्ट ये जिम्नास्टिक कर रही है। एंड भाई गेम अभी खत्म ही नहीं हुआ, वाइस प्रिंसिपल कोमी-सन को 10 में से 10 ही दे दिया, जो देख के तादानो एंड चिका दोनों ही शॉक्ड होता है। इन लोगों का अगला गेम होता है रस्सी खींचने का, जिधर एक साइड था कोमी-सन के क्लास एंड दूसरे साइड था और एक क्लास। लेकिन गाइस जब गेम स्टार्ट होता है कोमी-सन के ग्रुप ये हार जाता है ये वाला मैच, क्योंकि सारे के सारे क्लासमेट कोमी-सन को देख के बेहोश हो जाती है। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये तो। जो भी हो अब इन लोगों का नेक्स्ट गेम था मुश्किलों से भरा रेस, जिधर पहले तो अगाड़ी रेस को स्टार्ट करती है। अगाड़ी भागते हुए नाका नाका को वो स्टिक पास कर देती है। नाका नाका मुश्किलों को पार करते हुए स्टिक लेके भागने लगती है। तभी सामने ऐसा कुछ रखा हुआ था, मतलब पाउडर टाइप का कुछ, जिसे सभी को क्रॉस करना था। लेकिन नाका नाका को लगा इसके अंदर से कुछ खोज के निकलना है, उसके बाद जाना है। इसी वजह से वो उसे खोजने लगता है उस पाउडर के अंदर एंड उसके बाकी कंपटीटर उसको उधर इग्नोर करके चली जाती है। इसी वजह से नाका नाका थोड़ा सा लेट हो जाता है सबसे ज्यादा। फिर नाका नाका वो स्टिक लेके आके देता है तादानो को। फिर हम देखते हैं कि तादानो भागते हुए जा रहा था एंड तादानो को बेसबॉल का बैट को 3-4 बार घुमाना पड़ता, बट तादानो से घुमाते घुमाते थक गया, नीचे गिर गया। इधर तादानो के क्लासमेट तादानो को जो है चीयर करने लगता है। नाज़मी कहती है कोमी-सन तुम भी तादानो को चीयर करो ना। गाइस तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन तादानो को चीयर करने लगती है, जो कि तादानो ही नोटिस करता है। एंड इधर हमारे तादानो भाई हो जाता है उसेन बोल्ट होके भाई वो भागने लगता है सबसे ज्यादा तेज, लेकिन फिर भी तादानो आ जाता है थर्ड। अगले ही पल हम देखते हैं कि उधर बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए सभी के सभी लोग टेंट के नीचे आके खड़ी हो जाती है। तभी आउट ऑफ नोवेयर कोमी की मम्मी आ जाती है उधर। कोमी की मॉम आगे कहती है तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरे बेटी का ध्यान रखने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। इधर कोमी की मम्मी को देख के सारे के सारे क्लास वाले हल्ला मचाने शुरू करते हैं। ये सारे लोग कोमी की मदर की जो है फैन हो जाती है। इधर तो कोमी-सन बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है एंड वो अपनी मम्मी को टेंट से बाहर ले जाती है। कोमी की मॉम कहती है कोमी तुम्हें तो बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। तभी हम देखते हैं कि बारिश खत्म हो जाता है एंड इन लोगों का गेम जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते
देखते हैं कि इधर बहुत सारा गेम खेलते हैं ये सारे के सारे लोग। एक के बाद एक गेम होता है जिधर हर एक क्लास हर एक बार जीतने लगता है। अब इन लोगों का गाइस फाइनल गेम स्टार्ट होने वाला था जो कि था रेस। इसमें कोमी के टीम एंड चिका के टीम बस फाइनल में आ चुकी है। अब हमारे कमेंटेटर बॉय बोलता है ये है हमारे फाइनल गेम, जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मिलेगा 100 मिलियन पॉइंट। मतलब जो भी इस रेस को जीतेगा वो पूरा गेम को जीत जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इन लोग का रेस स्टार्ट हो चुका है जिधर चिका कोमी-सन को कहती है कोमी मुझे नहीं लगी थी कि मैं फाइनल में तुमसे मिलूंगी। फिर चिका दोबारा से कोमी-सन से जो हैंडशेक करने की कोशिश करती है लेकिन कोमी-सन दोबारा से घबरा जाती है एंड हैंडशेक नहीं कर पाती है। चिका को लगती है कि कोमी मुझसे हैंडशेक नहीं करना चाहती है, इसलिए वो बोलती है तुम चिंता मत करना, मैं ही इस मैच को जीतने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि यामा के दौड़ के कोमी-सन को रोल दे देती है एंड दूसरी तरफ चिका के टीममेट भी उसे रोल दे देती है एंड ये दोनों भागना स्टार्ट करती है। जिधर चिका बहुत तेज भाग रही थी लेकिन उसे पीछे कोमी-सन भी आ जाती है भागते हुए। चिका कहती है कि मुझे नहीं लगी थी कि तुम इतना ज्यादा तेज भागती हो, लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन का पैर फिसल जाती है एंड कोमी-सन धड़ाम से नीचे गिर जाती है एंड कोमी-सन उदास हो जाती है। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कोमी-सन की क्लासमेट कोमी-सन को चीयर करने लगती है जो देख के कोमी-सन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड मोटिवेट भी एंड कोमी-सन दोबारा से भागना स्टार्ट करती है। बट गाइस जो भी हो इस मैच को चिका जीत लेती है एंड कोमी-सन सेकंड आती है। मैच खत्म होते ही हम देखते हैं कि उसे क्लासमेट उधर आ जाती है एंड कोमी-सन को घेर लेती है। कोमी-सन की क्लासमेट बोलती है कोमी-सन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। इधर चिका ये सारी चीज को देख के सोचती है अरे वाह क्या क्लासमेट है ये, एंड ये बात बोल के वो रोने लगती है। एंड इसी तरीके से इन लोगों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर तादानो एक लड़की के साथ घूम रही थी एंड इस लड़की का नाम है ओनेमिने। लेकिन गाइस हम देखते हैं कोमी-सन चुप चुप के इन दोनों को देखने लगती है एंड थोड़ा सा जेलस हो जाती है क्योंकि कोमी-सन नहीं चाहती है तादानो के साथ कोई और लड़की घूमे। दरअसल गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि तादानो को जो जबरदस्ती इस क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो क्लास मेंबर बार बार आके तादानो को बहुत सारा काम देके चला जा रहा था। इतने सारा काम देख के तादानो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी उधर ओनेमिने आ जाती है। तादानो कहता है अरे यार तुम्हें भी कुछ काम है क्या, बोल दो मुझे, मैं वो भी कर दूंगा। ओनेमिने कहती है अरे नहीं नहीं मैं तो बस इधर आई हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ओनेमिने आधे पेपर उठा लेती है अपने हाथ में एंड तादानो आधा उठा के उधर से जाने लगती है। तादानो जाते हुए कहती है कोमी-सन तुम्हें भी जाना है। कोमी-सन सर हिला के कहती है कि हाँ, बट ओनेमिने कहती है नहीं कोमी-सन को रहने दो, ये काम तो हम दोनों ही कर लेंगे। तादानो कहता है कि अरे हाँ बात तो सही है, कोमी-सन तुम ना घर चले जाना आज अकेले अकेले, ठीक है। ये बोलकर तादानो जैसे चली जाती है क्लास के बाहर। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जाते हुए बात करने लगते हैं जिधर ओनेमिने बोलती है तादानो तुम्हें इस सारी चीज पे एक फर्क नहीं पड़ता है क्या, तुम्हें सारे के सारे लोग बुली करते हैं। तादानो कहता है क्या क्या मतलब। ओनेमिने बोलती है कि मैं कुछ टाइम पहले मैम के पास गई थी एक काम को लेके, मैम कहती है तुम ये सारे छोड़ो, तादानो सारे काम कर देगा, जबकि मैडम बैठ के लैपटॉप पे गेम खेल रही थी। तादानो सोचता है अरे यार मेरा लगता है सच में बुली हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों वो सारे पेपर एक रूम पे रख के अब दोबारा से वापस क्लासरूम में जा रही थी। ओनेमिने बोलती है तादानो तुम्हें लड़की पसंद है क्या, है तुम्हारा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है कि देखो तुम तो कोमी-सन के साथ हर टाइम रहते हो, उसके साथ इतना बकबक करती हो, तुम्हें तो पता है कोमी-सन कितना ज्यादा खूबसूरत लड़की है एंड कोमी-सन तुम्हारी तरफ कितनी अजीब नजरों से देखने लगती है। मतलब कि इसमें आपको समझा देता हूँ। ओनेमिने को लगती है कि कोमी-सन के अंदर एटीट्यूड है, कोमी-सन इतना ज्यादा खूबसूरत है तो तादानो को नीच नजरों से देखती है, ये ओनेमिने सोच रही थी। तादानो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, कोमी-सन बहुत ही अच्छी है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम एक बार कोमी-सन से अच्छे से बात करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगी। ये दोनों ये सब बात करते हुए जैसे आगे जा रहा था हम देखते हैं कि छुप छुप के कोमी-सन इन दोनों को देख रही थी जो कि ये दोनों नोटिस कर लेती है। तादानो कहता है कोमी-सन बाहर आ जाओ, लेकिन कोमी-सन और भी ज्यादा छुप जाती है एंड फिर से देखने लगती है छुप छुप के। फिर हम देखते हैं कि ओनेमिने कोमी-सन के सामने जाती है एंड वो सोचती है कि तादानो ने मुझे कुछ टाइम पहले बोला कि तुम कोमी-सन से बात करो तो तुम्हें पता चल जाएगी कोमी-सन कैसी है। इसी वजह से जैसे कोमी-सन को बुलाती है कोमी-सन उधर से डर के मारे भाग जाती है। ये देख के ओनेमिने और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर तादानो को आज भी बहुत सारा काम मिला है। इधर दोबारा से ओनेमिने आ जाती है, कहती है चलो तादानो आज मैं तुम्हें दोबारा से मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं ओनेमिने तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगा। नहीं तादानो मैं बोला ना कि मैं मदद करूंगी तो मैं करूंगी। तादानो कहता है कोमी-सन तुम ना आज दोबारा से घर अकेले चले जाना, ठीक है। तब हम देखते हैं कोमी-सन उठ के बाहर चली जाती है, बट कोमी-सन दोबारा से रिटर्न आ जाती है एंड वो लिख के बताती है मैं भी मदद करना चाहती हूँ तुम्हें। तादानो कहता है अच्छा तुम भी चाहते हो, ठीक है तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर कोमी-सन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर तादानो कोमी-सन को समझाने लगती है कि कैसे क्या काम करना है एंड ओनेमिने इन दोनों को देखने लगती है एंड ओनेमिने समझ जाती है कि कोमी-सन बहुत ही अच्छी है एंड कोमी-सन बात नहीं कर पाती है, इसी वजह से कोमी-सन लिख के बताती है। ओनेमिने अपने मन में सोचती है कि नहीं अब मुझे इधर नहीं रुकना चाहिए। ओनेमिने भागते हुए बोलती है कि तादानो मुझे कुछ काम याद आ गया तो तुम दोनों काम करो, मैं जाती हूँ आज। कोमी-सन और तादानो सोचती है कि अरे इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों भाग गई। गाइस फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर कोमी-सन और तादानो क्लास में एक साथ जा रहे थे, तभी पीछे से आ जाती है ओनेमिने एंड इन दोनों को पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन उसे किताब खोल के गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश कर
रही थी, लेकिन कोमिसन गलती से वो वाला पेज को दिखा देती है जिसमें कोमिसन पहले से लिख रखी थी, मुझे माफ कर देना, तुम मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं भाग गई। एंड ये बात पढ़ लेती है ओनेमी ने। कोमिसन नोटिस करती है कि वो गलत पेज ओपन कर ली है, इसलिए जल्दी जल्दी पेज को पलटा के गुड मॉर्निंग वाला नोट दिखा देती है। ओनेमी ने हंसने लगती है एंड बोलती है कि मुझे माफ कर देना कोमिसन, तुम्हारे बारे में मेरा सोच गलत था, तुम तो कितने प्यारी हो। एंड कोमिसन के कान में बताती है, कोमिसन कोमिसन मुझे माफ कर देना, मैं तादानो एंड तुम्हारे बीच में आ रही थी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुम दोनों के बीच में ना आऊं एंड ये कोशिश करूंगी कि तुम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाओ। ये बात सुनकर कोमिसन बहुत ज्यादा लाल गुब्बारा हो जाती है शर्म के मारे एंड उधर से भाग जाती है। तादानो कहते हैं, अरे तुमने क्या बोला उसे, क्या हुआ, वो भाग क्यों गई? ओनेमी ने बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये एक सीक्रेट है। अब अगली बार हम देखते हैं कि कोमिसन एंड तादानो क्लास में बैठी हुई है, जिधर कोमिसन लिख के बताती है, तादानो मुझे एक फोटो बूथ के बारे में पता चली है। तादानो बोलता है, तो कोमिसन तुम उधर जाना चाहती हो क्या, चलो आज जाते हैं एंड फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। इतना बोलते हम देखते हैं कि उधर नाजिमी चला आता है। एनो बोलने लगता है, मुझे अकेला छोड़ के किधर जा रहे हो तुम लोग, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ फोटो बूथ में, मैं फोटो बूथ का मास्टर हूँ एंड मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इधर यामाई भी चली आती है। एनो बोलने लगती है, मुझे अकेला अकेला छोड़ के तुम लोग जाओगे क्या, तुम लोग खुश रह पाओगे? अब यामाई को ऐसे देख के ये लोग डर जाती है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि ये सभी चला आता है फोटो बूथ पे। इधर आने के बाद कोमिसन की नजर पड़ती है एक क्यूट सी किचन के ऊपर, बट हम देखते हैं कि कोमिसन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी ढेर सारा फोटो वगैरह क्लिक करवा लेता है, लेकिन हर एक पिक्चर में हमारे कोमिसन की फेस बस एक ही तरह की थी, जो कि काफी फनी लग रहा था देखने में। नाजिमी हंसने लगता है। एनो बोलने लगता है, व्हाट कोमिसन, ये क्या है, तुम तो काफी फनी लग रहे हो इसमें। बट हम देखते हैं कि यमाई बोलने लगती है, किधर की फनी, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ओ कोमिसन तुम कितना ज्यादा क्यूट हो। अब ये सब उधर से निकलने लगती है, लेकिन हमारे तादानो पीछे खड़े होके सभी पिक्चर देखने लगता है। तभी उसका नजर कोमिसन के ऊपर पड़ती है। इधर कोमिसन दोबारा से उस किचन को ही देख रही थी। वो अलावा में 3 दिन बाद का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि तादानो स्कूल में आ चुका है, जिधर कोमिसन पहले से क्लास में बैठी हुई थी। तादानो अपने बैग में से एक किचन बाहर निकालता है। एनो बोलने लगता है, कोमिसन ये वाला किचन तुम्हें चाहिए थी ना, ये लो। इधर कोमिसन तो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये किचन उसके पास कैसे आई। तादानो बोलता है, दरअसल मैं कल उधर गया था, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए गया था, मैं तो ऐसे ही गया था उधर, और मेरा एक बार ट्राई करने से ये वाला किचन मुझे मिल गया था। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत लेना। लेकिन हम देखते हैं कि कोमिसन अपने बैग में से और एक किचन बाहर निकालती है। एनो लिख के बताती है, मैं नाजिमी को लेके उधर गई थी दोबारा से एंड मैं भी ये वाले किचन को बाहर निकाली थी। तादानो बोलता है कि अच्छा फिर तो तुम्हें ये नहीं चाहिए। इतना सुनते हम देखते हैं कि कोमिसन अपने सिर को हिलाने लगती है। एनो शर्माते हुए लिख के बताती है, तादानो एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का किचन एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही किचन एक्सचेंज कर लेती है खुशी खुशी। वेल तभी पीछे से नाज़मी चला आता है। एनो बोलने लगता है कि क्या हो रहा है इधर। अब ये दोनों वो किचन छुपा लेता है। एनो बोलने लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बोल के दोनों शर्माने लगती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि पूरे क्लास में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी क्लास वाले चिल्लाने लगता है कि मैंने कोमी को चूज किया था। कोई कोई बोलने लगता है कि नहीं, कोमिसन का नाम पहले मैंने लिया था। दरअसल का इस स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने ग्रुप में कोमिसन को लेना चाहती है। सभी लोग बोलने लगता है कि कोमिसन ये करेगी, कोई ये बोलता है कोमिसन वो करेगी। ऐसे ही वो लोग बातें करने लगता है। तभी नाज़मी चिल्ला के बोलता है, एक मिनट, अगर ऐसे चलता रहे तो पूरा महीना चला जाएगा एंड कोई डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि कोमिसन क्या करेगी। एक काम करते हैं, सभी लोग मिलके वोटिंग सिस्टम करते हैं, जिस वाले काम के लिए ज्यादा वोट मिलेगा वो वाला काम ही कोमिसन करेगी। इतना बोलते हम देखते हैं कि नाज़मी सबसे पहले राय देता है। नाज़मी बोलता है, एक काम करते हैं, सभी लोग मिलके मेड कैफे ओपन करते हैं। मुझे पता है तुम सभी कोमिसन को मेड वाले कपड़ों में देखना चाहते हो। इधर तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये बात सुन के। बट तभी यामाई बोलती है, नहीं, हमें हॉन्टेड हाउस क्रिएट करना चाहिए, उधर अंधेरा होगा तो हम लोग कोमिसन को छू सकते हैं। यार इस लड़की को भाई कोई मारो यार। उसके बाद सभी लोग एक एक करके दोबारा से राय बताने लगती है कि कोमिसन को क्या क्या करना चाहिए। एंड यार फिर से झमेला हो जाती है, क्योंकि दोबारा से सभी लोग कंफ्यूज हो चुका है कि कोमिसन क्या करे। कोई किसी को वोट ही नहीं कर रहा था, सब खुद को ही वोट कर रहा था। तादानो सोचता है कि यार बहुत हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए तादानो सीधा चला जाता है हमारे कोमी के पास। तादानो बोलता है, कोमिसन तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो। ये सुन के हमारे कोमिसन थोड़ी देर तक तादानो की तरफ देखने लगती है। तादानो बोलता है कि कोई बात नहीं कोमिसन, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो रहने दो। लेकिन तभी कोमिसन लिख के बताती है, मुझे ना मेड कैफे का काम करनी है। एंड जब ये बात सभी लोगों को पता चल जाता है भाई, सभी लोग तो हल्ला मचाने लगता है एंड सभी लोग कोमिसन को वोट दे देती है एंड सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगली बार हम देखते हैं कि सभी लोग मेड कैफे बनाने के लिए काम वगैरह शुरू कर देता है। इधर हमारी कोमिसन बस पीछे खड़ी थी एंड बहुत ज्यादा उदास हो रही थी, बिकॉज कोमिसन चाहती थी कि वो भी कुछ मदद करे, बट कोई कुछ काम कोमिसन को करने ही नहीं दे रहा था। एंड हद तो तब हो गई जब एक लड़की आके बताने लगी, कोमिसन वो देखो ना, वो तुम्हारा सिंहासन है, तुम जाके ना उधर रेस्ट करो, हम लोग गुलामों की तरह काम करेंगे तुम्हारे लिए। कोमिसन सोचती है कि है ये सब क्या है। अब कोमिसन जाके सिंहासन में बैठ जाती है, जिधर 2-3 लड़का हमारे कोमिसन के सामने जाके भाई माथा टेकने लगता है। फिर हमारे सामने और एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। यार इस लड़की का नाम है ओटोरी। तभी ओटोरी के पास एक लड़की चली आती है एंड बोलने लगती है, ओटोरी तुम तो कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तुम जाके कुछ सामान ले आओ बाजू वाले स्टोर से। उसकी ये बात को सुन के ओटोरी 2-3 मिनट
बाद जवाब देती है धीमे धीमे, ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड हमें पता चलता है कि ओटोरी ऐसे ही जवाब देती है सभी का, मतलब बहुत ज्यादा स्लो स्लो जवाब देती है। एंड उसके फेस में हमेशा स्माइल रहती है। ओटोरी बोलती है कोमी चलो हम दोनों जाते हैं दुकान पे। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि भाई कोमी तो इन सभी के लिए भगवान है। एंड ओटोरी ने ये बात बोल दी जो सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई है। इधर तो हमारी कोमी-सान बहुत ज्यादा कांपने लगती है, मतलब वो नर्वस हो गई थी। तादानो सोचता है कि यार कोमी-सान अकेले अकेले कैसे जाएगी उसके साथ। उसकी ये बात सोचते सोचते हम देखते हैं कि साइड से ओनेमिने चली आती है। ओनेमिने बोलती है कि चलो हम तीनों एक साथ जाते हैं दुकान पे। तभी नाज़मी बोलता है कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन क्लास वाले उसे रोक लेता है। मुझे लगता है कि तू रुक बेटा, इधर हम लोग नहीं जाने वाले, तो तुझे भी नहीं जाने देंगे। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ओनेमिने, कोमी-सान एंड ओटोरी तीनों जाने लगती है दुकान की तरफ। फिर तीनों दुकान पे पहुंच भी जाती है, जिधर ओनेमिने बोलने लगती है कि एक काम करते हैं, तीनों अलग अलग होके सामान को ढूंढते हैं, तो इससे सामान जल्दी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन फिर ओनेमिने दोनों की तरफ देखने लगती है एंड सोचती है कि नहीं यार, ये दोनों तो काफी भोली भाली एंड बेवकूफ लग रही है मुझे देख के, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। फिर ओनेमिने बोलती है अच्छा ठीक है हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे। अब तीनों एक साथ जगह सामान वगैरह खरीदने लगती है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उधर से ओटोरी कहीं गायब हो चुकी है, जो देख के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। ओनेमिने बोलती है कि चलो कोमी, दोनों अलग अलग जाके ओटोरी को ढूंढते हैं। इधर कोमी-सान ढूंढते ढूंढते स्टाफ रूम की तरफ चली आती है। एनो देखती है कि उधर ओटोरी स्टाफ रूम के अंदर जाने वाली थी, तभी दौड़ के कोमी उधर चली जाती है, एनो से पीछे से पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी-सान ओटोरी को लेके अब ओनेमिने को ढूंढने लगती है, जिधर पीछे से ओटोरी बोलने लगती है कोमी-सान क्या तुम मुझसे नाराज हो? कोमी-सान सिर हिला के बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। अब ओटोरी कुर्देता कोमी-सान को देखने लगती है। एनो बोलती है कोमी-सान क्या तुम मुझसे कुछ बताना चाहती हो? तभी कोमी-सान झटपट से अपनी डायरी में लिख के उसे बताती है ओटोरी-सान तुमने मुझे ही क्यों चूज किया तुम्हारे साथ आने के लिए? ओटोरी बोलती है कि क्या है ना कोमी-सान, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ तादानो को देखती हूँ, नेज़मी को देखती हूँ, तो मुझे लगी कि मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ, तो शायद इसी वजह से ही मैंने तुम्हें इधर बुलाया है। अब ये सुन के कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लिख के बताती है मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे मिडिल स्कूल में बहुत बार कल्चरल फेस्टिवल हुई थी, लेकिन मैंने एक बार भी कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाई। मैंने बहुत बार ट्राई की थी कि मैं कुछ हेल्प कर दूं काम में, लेकिन कोई भी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन जब तुमने मुझे आज तुम्हारे साथ इस दुकान में आने के लिए बोली एंड तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए मुझे बोली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा मन थी कि मैं कुछ काम करूं। बट हम देखते हैं कि कोमी-सान जैसे अपनी सर को ऊपर करती है, उधर दोबारा से ओटोरी गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि ओटोरी पीछे एक चेनसॉ को लेके खड़ी है एंड उसे पता भी नहीं है कि ये चेनसॉ क्या है। इधर तो दुकानदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि भाई ये कुछ कर ना दे ये लड़की। अब अगले पल हम देखते हैं कि ये तीनों अब स्कूल की तरफ जाने लगती है, जिधर ओटोरी बोलती है ओनेमिने तुम्हें पता है आज मैंने ना कोमी-सान के साथ दोस्ती की है। ये सुन के ओनेमिने में खुश हो जाती है। एनो बोलती है कि ठीक है ओटोरी, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। अब ये सुन के तो ओटोरी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एनो बोलती है कोमी-सान चलो इस बार हम लोग कल्चरल फेस्टिवल में अपना अपना बेस्ट देते हैं। एंड ये बात सुन के कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इस बार कोमी-सान लिख के नहीं, वो खुद बोलती है ठीक है। ओनेमिने शॉक्ड होती है। एनो बोलती है कि कोमी-सान क्या तुमने अभी खुद से बोल के बताई है? अब कोमी-सान शर्मा जाती है एंड आगे आगे जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों स्कूल में चली आती है, जिधर ऊपर से तादानो देखने लगता है कोमी-सान को, जिधर कोमी-सान बहुत ज्यादा खुश थी। तादानो सोच रहा था कि कोमी-सान न्यू दोस्त बना रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि नाज़मी बोलने लगती है कि ये लो, ये है हमारे स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल का पोस्टर, ये तुम सभी के अंदर बांट दो एंड सभी को राजी कर देना कि वो हमारे स्कूल में आए। जो सुन के तादानो एंड कोमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तादानो बोलता है कि एक काम करो नाज़मी, तुम हमें एक बार डेमो दिखाओ कि हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नाज़मी एक दुकान के अंदर चला जाता है एंड वो दिखा देता है कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, एंड वो दुकानदार भी राजी हो जाता है उनका कल्चरल फेस्टिवल में जाने के लिए। इधर तो तादानो एंड कोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि ये लड़की कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छी है। नाज़मी को देख के कोमी-सान के अंदर मोटिवेशन आ जाती है। कोमी-सान लिख के बताती है तादानो तुम रुको, अब मैं जाऊंगी एंड मैं जाके लोगों को कन्विंस करूंगी। तादानो सोचता है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है इधर। नाज़मी तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि जाओ कोमी-सान जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। इधर कोमी-सान भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। फिर कोमी-सान एक दुकान के अंदर चली जाती है एंड जाने के बाद बेचारी दोबारा से कुछ नहीं बोल पाती है यार, वो बस खड़ी होकर कांप रही थी। एंड इधर दुकानदार को भी समझ नहीं आ रहा था कि इधर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कोमी-सान कुछ तो बता नहीं पाती है, उल्टा उधर से खाना खा के बाहर निकालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी-सान वो वाले सैलून पे चली आती है, जिधर वो हमेशा अपनी बाल कटवाती है। अब ये जो आंटी है ना, ये कोमी-सान को देख के समझ गई थी कि कोमी-सान चाहती है कोमी-सान के हाथ में जो पोस्टर है वो अपनी दुकान पे लगाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी-सान एक एक करके सभी दुकान पे जाती है एंड सभी को कुछ ना कुछ करके समझा देती है कि उनको कल्चरल फेस्टिवल में आना है एंड ये जो पोस्टर है ना, ये उनके दुकान का दीवार में लगाना है, ताकि और भी ज्यादा लोग उनके कल्चरल फेस्टिवल में आ जाए। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि कोई भी अपने घर में नहीं गया है, सभी लोग काम करते करते अपने स्कूल में ही सो चुका है। मतलब लड़के लोग, बेचारा इतना ज्यादा थका हुआ था, देख के लग रहा था सभी लोग मर चुका है। बट तभी लड़कियों का टीम खाना लेके
उधर चली आती है। वेट ये नजमी को छोड़ के, क्योंकि ये तो इम्पोस्टर है ना कि लड़की। अब सभी अधमरे बंदे के अंदर भाई आत्मा दोबारा से वापस आ जाता है एंड सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये सारे बंदे जैसे ही वो वाला खाने को खाने वाला था, वो लोग रुक जाता है एंड सोचने लगता है कि एक मिनट, इनमें से कौन से वाले कोमी सर ने बनाया है, मुझे वो वाला खाना है। अब सारी लड़कियां बताने लगती है कि वो लोग कैसे कैसे टाइप के ये ओनेगिरी बनाई है। नाजमी से हमें पता चलती है कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट है ना, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत वाला ओनेगिरी है, वही हमारे कोमिसन ने बनाई है। इधर से यामाई दौड़ के आ जाती है एंड बोलने लगती है कि ये कोई भी कोमिसन की बनाया हुआ ओनेगिरी नहीं खाएगी, क्योंकि वो मेरे लिए है, वो सबका सब मेरा है। हालांकि सभी लोग स्टोन पेपर सीजर करके अपना अपना ओनेगिरी ले रहा होता है। इधर हमारे तादानो को एक अजीब टाइप का ओनेगिरी मिलता है, मतलब स्क्वायर शेप का। तादानो से बहुत ज्यादा अच्छे से देखने लगता है। एनो सोचता है कि वाह, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रहा है मुझे देखने में। इधर हम देखते हैं कि कोमिसन धीमे धीमे करके तादानो के पास आके खड़ी हो जाती है। एनो कांपने लगती है। तभी हमारे तादानो वो वाला ओनेगिरी खाता है। एनो बोलने लगता है, अरे वाह, ये तो काफी टेस्टी है, पता नहीं किसने बनाया है इसे। एंड ये बात सुन के हमारी कोमिसन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। हमें पता चलता है कि कोमिसन ने ये वाले ओनेगिरी को बनाई है। अब हमें कल्चरल फेस्टिवल का दिन दिखाया था, जिधर सभी लोग मेड कैफे में ड्रेस वगैरह पहन के खड़ी है। कोमिसन थोड़ा थोड़ा करके शर्मा रही होती है, क्योंकि कोमिसन के पास जो मेड वाला ड्रेस है ना, ये थोड़ा सा छोटी है। यमाई तो सीधा बेहोशी हो जाती है कोमिसन को देख के। तभी हम देखते हैं कि उधर आकिटो नाम के एक बंदा चला आता है। हमें पता चलता है कि ये एक मास्टर है, मतलब मेड मास्टर। वो हर एक कैफे में जाता है एंड कौन सा मेड सबसे ज्यादा बेस्ट है उसे वो जज करता है। एंड आज आकिटो चला आता है हमारे कोमी के स्कूल पे। वो सोचने लगता है कि ये वाला कैफे में उतना कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो एक स्कूल के कैफे है। लेकिन हम देखते कि नाज़िमी उधर चली आती है। एना बोलने लगती है कि मास्टर आप अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़े हो। ये सुन के ये आदमी शर्माने लगता है। एंड हमें पता चलता है कि ये आदमी लड़कियों को देख के थोड़ा सा शर्माता है। लेकिन यार ये नाज़िमी तो इम्पोस्टर है। अब आकिटो बैठ के सभी को जज करने लगता है। वो पहले हमारे नाज़िमी को देख के बोलने लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मेड है। तभी वो नाका नाका को देखता है। एना बोलने लगता है कि अरे ये तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है मेरे को देख के। तभी उसका नजर पड़ता है अगाड़ी के ऊपर। एना सोचता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा नर्वस है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि ये एक ऐसा मेड कैफे है जिधर बहुत टाइप के मेड है। लेकिन यार तभी एंट्री होता है हमारी कोमिसन की, जो कि कांपते कांपते उधर आ रही थी। इधर आकिटो कोमिसन को देखने लगता है और इधर कोमिसन भी आकिटो को देखने लगता है। इधर तो ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। एना सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये लड़की मुझे ऐसा क्यों देख रही है। तभी हम देखते हैं कि नाज़िमी उसके लिए खाना लेके चला आता है। अब ये आदमी बहुत ज्यादा फास्ट खाना खा लेता है एंड उधर से उदास होकर जाने लगता है। हमारे कोमिसन भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड सोचती है कि शायद मेरी वजह से ये उदास होकर इधर से जा रही है, मेरी ही कुछ गलती होगी। इधर कोमिसन आकिटो को कुछ बताने का ट्राई करती है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो बोल नहीं पाती है। तभी तो नाज़िमी चला आता है एंड बोलता है कि कोमिसन नहीं ऐसे नहीं करते, तुम मेरे को देखो, तुम ऐसे करो, मास्टर दोबारा से आना, ऐसे बोलना होता है। अब ये आदमी सब कुछ समझ जाता है। वो बाहर के सोचने लगता है कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते सही से, इसमें बुरा मानने का कोई बात ही नहीं है। अब अगली बार हम देखते हैं कि कोमी एंड नाज़िमी दोनों चली आती है तादानो के पास, बिकॉज हमें पता चलती है बहुत सारे लड़कियां स्कूल नहीं आई है, मतलब मेड की कमी हो चुकी है। नाज़िमी बोलने लगती है कि तादानो तुम मेड की ड्रेस पहन लो एंड हमारे साथ काम करो। तादानो इधर मना करने जा रहा था, लेकिन कोमिसन की वजह से वो मना नहीं कर पाता है। अब तादानो को मेड का ड्रेस पहनना ही पड़ता है। उधर बाकी सारे लड़के बोलने लगता है तादानो मेरे भाई तू काफी बेकार लग रहा है, तौबा तौबा, तू ड्रेस को फेंक दे भाई। इधर नाज़िमी बोलता है कि तादानो भूल कर भी ऐसा कुछ मत करना कि तू इधर से घर ही ना जा पाए। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोमिसन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई है तादानो को देख के। वेल सडनली हम देखते हैं कि उधर कोमी की मॉम चली आती है एंड उसको देख के पूरे क्लास वाले हल्ले मचाने लगता है। एक बंदा जाके बोलने लगता है मैम आप इधर आके बैठ जाइए, आपके लिए स्पेशल चेयर। अब कोमी की मॉम बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उधर तादानो चला आता है पानी का ग्लास लेके। कोमी की मॉम बोलती है कि तादानो तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो। तभी हम देखते हैं कि कोमी की मॉम बोलने लगती है कि बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ। हम देखते हैं कि उधर कोमी की ब्रदर चला आया है एंड वो इतना ज्यादा हैंडसम एंड खूबसूरत है जिसे देख के पूरा लड़कियां दीवाना हो चुकी है। अब बेचारा उधर से चला जाता है ये वाला माहौल देख के एंड इधर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उधर तादानो की बहन चली आती है एंड तादानो की बहन देखती है कि तादानो मेड का ड्रेस पहना हुआ है एंड इधर का जो माहौल था ना गाइस मैं बता नहीं सकता हूँ, तुम लोग ही समझ जाओ। इधर हम देखते हैं कि तादानो की बहन तादानो का एक पिक्चर क्लिक कर लेती है एंड वो वाले पिक्चर को अपनी मॉम के पास भेज देती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ बातें करते करते उधर से चली जाती है। इधर बेचारा तादानो का पूरा पोपट हो जाता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि हमारे तादानो एक जगह पे बैठा है एंड वो बहुत ज्यादा उदास है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहा है। सडनली उधर कोमिसन आ जाती है एंड उधर चुपचाप बैठी रहती है। अब इधर कुछ देर तक कुछ बात नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अब तादानो बोलता है कोमिसन मुझे पता है कि ये जो मेड वाला कपड़े है ना ये मेरे ऊपर जज नहीं रहा है, मैं बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा हूँ देखने में। कोमिसन अपनी सर हिला के बोलती है कि नहीं नहीं, फिर वो लिख के बताती है तादानो तुम इसमें सुपर क्यूट लग रहे हो दिखने में। अब ये बात सुन के तादानो इतना ज्यादा खुश हो जाता है मानो कि ये पूरे जीवन इस मेड वाले कपड़ों को पहन के रहेगा। अब दोबारा से इधर का सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है एंड दोनों ही शर्माने लगता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि सभी अपना अपना काम में लग जाता है। जिधर तादानो
तादानो ये वाला मेड कपड़े पहन के अभी भी अपना काम चला रहा है। कोमी-सान भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है अपना बेस्ट देने के लिए एंड इन सभी का मेड कपड़े इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि बहुत ज्यादा लाइन लग चुका है बाहर। अब नाज़िमी के शैतानी दिमाग में और एक शैतानी आइडिया आता है। वो सोचता है मुझे और भी ज्यादा पैसा कमाना है। आइडिया, मेरे पास एक मस्त आइडिया आ गया है। पीछे खड़े होकर तादानो सोचता है भगवान मुझे बचा लेना, कहीं मैं ना फंस जाऊँ इसके आइडिया के चक्कर में। अब नाज़िमी बाहर जा जाके सभी को ये बताने लगता है तुम लोग आओ मेड के साथ घूमो फिरो एंड मजे करो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि और भी ज्यादा भीड़ उधर इकट्ठा हो जाता है। इधर नाज़िमी की और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। वो सोचता है कि नहीं मुझे और भी ज्यादा अमीर बनना है तो मुझे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। तादानो सोचता है कि पक्का ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। नाज़िमी जाता है कोमी के पास। नाज़िमी बोलता है कोमी-सान, मेरे प्यारे कोमी-सान, एक काम करो ना तुम थोड़ा सा बाहर से घुमाओ। हम देखते हैं कोमी-सान बाहर चली जाती है, लेकिन वो जैसे दोबारा से अंदर आती है बहुत सारे लड़के वगैरह अंदर चला आता है एंड सभी लोग ढेर सारा पैसा वगैरह भी दे देता है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे नाज़िमी बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। भाई इतना अमीर हो चुका है आप लोग देख ही सकते हो। बट हमारी नाज़िमी की खुशी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि इनका टीचर एंड वो लाइब्रेरी वाला लड़की उधर चली आती है एंड दोनों मिलकर हमारी नाज़िमी की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। नाज़िमी बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड वो जो सारे पैसा था नाज़िमी के पास वो पैसा उन सभी को लौटा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तादानो, कोमी एंड नाज़िमी तीनों पूरे स्कूल में घूमने लगता है थोड़ा सा फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। इधर हमारी कोमी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन हमारी कोमी-सान की खुशी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, बिकॉज नाज़िमी बोलने लगता है चलो हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। इधर हमारी कोमी-सान बहुत ज्यादा डर रही थी। अब ये तीनों चला आता है अंदर, जिधर कोमी-सान तो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी हमें और एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि भूत बन के उधर खड़ी थी और उसका काम था लोगों को डराना, लेकिन वो खुद डर जाती है कोमी-सान को देख के, बिकॉज कोमी-सान इतना ज्यादा डर रही थी। कोमी-सान की शक्ल एकदम डरावनी हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अब उस हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाता है एंड खिड़की से देखता है कि और एक जगह पे कुछ गेम वगैरह हो रहा है। कोई एक जन छत के ऊपर जाके अपनी दिल की बात बता रहा होता है। कोमी-सान लिख के बताती है नाज़िमी ये क्या है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इधर नाज़िमी के दिमाग में और एक शैतानी आइडिया आता है। नाज़िमी सोचता है कि अगर मैं कोमी-सान को ये बस समझाऊं कि उस छत के ऊपर जाके सबके सामने कोमी-सान मेड कैफे बोल दो, अगर कोमी-सान मेड कैफे बोल देगी तो मुझे पक्का पता है कि हमारे कैफे में और भी ज्यादा लोग आ जाएंगे। अब ये तीनों चला आता है उधर। हम देखते हैं कि छत के ऊपर एक लड़की खड़ी है एंड ये लड़की और कोई नहीं पागल यामाई है। यामाई बोलती है आज मैं मेरी दिल की बात सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा ही प्यार। सभी लोग पूछता है कि कौन है वो। यामाई बोलती है कि कोमी-सान आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। व्हाट द हेक, ये सब क्या बोल रही है लड़की। इधर कोमी-सान को ये सारे बात को कुछ समझ ही नहीं आई कि ये बोलना क्या चाहती है। वो बस एक जगह पे स्टैच्यू के खड़ी है कि अब ये हुआ क्या। फिर हम देखते हैं कि नाज़िमी हमारे कोमी-सान को ठेलते ठेलते उस छत के ऊपर ले जाती है, क्योंकि अभी कोमी-सान की बारी थी। कोमी-सान तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी एंड इधर नीचे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड हल्ला बचाने लगता है। हमारे तादानो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि काश कोमी-सान ज्यादा नर्वस ना हो जाए। इधर हमारी कोमी-सान तो पहले 2-3 मिनट बस चुपचाप खड़ी थी, सभी लोग बस कोमी-सान की तरफ ही देख रही होती है। कोमी-सान को बस मेड कैफे बोलनी थी जो नाज़िमी ने उसे बताई थी, बट हमारी कोमी-सान मेड कैफे बोलने की ट्राई तो कर रही थी लेकिन बोल नहीं पाती है। उल्टा कोमी-सान ये बोलती है म्याऊ। हाँ गाइस, कोमी-सान गलती से म्याऊ बोल देती है। अब ये सुन के सभी लोग तो चौंक जाता है कि है इसका क्या मतलब था। इधर सभी लोग अपना गणित लगाने लगता है एंड ये डिसाइड करने लगता है कि कोमी-सान अभी बोला क्या, इसका क्या मतलब होता है। अब ये लोग समझने लगती है कि कोमी-सान म्याऊ इसलिए बोली है क्योंकि कोमी-सान एक मेड की कपड़े पहनी हुई है, मतलब कोमी-सान एक कैट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद तो वो लोग और भी ज्यादा हल्ला मचाने लगता है एंड कोमी-सान करके चिल्लाने लगता है, मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि तादानो, कोमी-सान एंड नाज़िमी एक जगह पे है। तादानो बोलता है कि नाज़िमी तुम्हें मैं कितना बार बोला कि कोमी-सान को जो चीज नहीं आती है तुम कोमी-सान से वो काम मत कराओ, लेकिन तुम मेरे बात तो सुनती ही नहीं हो। नाज़िमी बोलता है कि कोमी-सान तुम्हें आज मजा आई ना। इधर कोमी-सान शर्माती हुई बोलती है हाँ। अब ये सुनकर नाज़िमी बोलता है देखा तादानो, मैंने बोला ना, तू चिंता मत किया कर मेरे भाई, तू चिंता मत किया। अब नाज़िमी बोलने लगता है कि चलो हम लोग और भी ज्यादा घूमते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की 2-3 लड़के को ले आता है। ये लड़की बोलने लगती है कि हमें टीचर बोली थी जिधर भी हमें नाज़िमी मिले हमें नाज़िमी को पकड़ के ले आना है, क्योंकि टीचर नाज़िमी से योगा क्लास करवाएगी। इतना बोलते हम देखते हैं कि वो लोग नाज़िमी को उठा के उधर से ले जाती है। और इधर कोमी-सान एंड तादानो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान हमारी नाज़िमी को रक्षा करना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तादानो एंड कोमी निकल पड़ती है घूमने के लिए। अब कुछ दूर जाने के बाद कोमी-सान एक जगह पे रुक जाती है एंड थर थर करके कांपने लगती है। तादानो सोचता है कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कोमी-सान लिख के बताती है तादानो ये सभी लोग आज मेरे को इतना ज्यादा घूर क्यों रही है। तादानो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, दरअसल तुमने आज इतना ज्यादा क्यूट आउटफिट पहना है, इसी वजह से सभी लोग तुम्हें देख रही है। अब ये बात सुन के कोमी-सान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड लाल गुब्बारा बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनमिने एंड ओटोरी दोनों लड़की हमारे कोमी-सान एंड तादानो के साथ ज्वाइन हो जाती है एंड ये चारों मिलके घूमने लगती है। हम ये भी देखते हैं कि कोई इस फेस्टिवल का नाम चेंज करके कोमी फेस्टिवल कर दिया है, जो देख के कोमी-सान खुद शॉक्ड है। उसके बाद ये सभी इधर उधर घूमने लगते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद ये चारों एक रूम पे आके बैठ जाते हैं एंड यूं ही बैठ के बातें करने लगता है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुका है, जिधर अब स्कूल का आखिरी फंक्शन होने वाला था, जो कि था एक कॉन्सर्ट। ये चारों ऊपर से ये कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगता है। तादानो सोचता है कि क्या कोमी-सान फेस्टिवल
फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा है। ये सोच के जैसे ही वो कोमिसन की तरफ देखता है, इधर कोमिसन भी उसे देखने लगती है। अब इधर का माहौल थोड़ा सा वो हो चुका था, समझ जाओ यार तुम लोग, जिससे हमारे तादानो शर्मा जाता है एंड अपनी मुंह को घुमा के सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, अभी मेरे दिल इतना ज्यादा धड़क क्यों रहा है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि अभी स्कूल में सभी को प्राइज दिया जाएगा। अनाउंसर अनाउंस करके बताता है कि इस बार का जो फेस्टिवल का विनर है वो और कोई नहीं, वो है नाजिमी की मेट कैफे। अब ये सुन के तो सभी लोग हल्ला मचाने लगता है, बट तभी अनाउंसर बोलता है लेकिन तुम लोगों को प्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि तुम में से कोई एक ने फेस्टिवल का रूल तोड़ा है एंड गाइस और कोई नहीं, वो नाजिमी ही है। इसकी वजह से इन सभी को अभी प्राइज नहीं मिलने वाला है। इधर बेचारा नाजिमी तो एकदम डिप्रेशन में चला गया था। फिर उठ के बताने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, एक प्राइज ही तो है ना ये, लेकिन तुम सभी याद करो आज हमने कितना ज्यादा एंजॉय किया इस पूरी फेस्टिवल को, हम सभी ने कितना ज्यादा मेहनत करके इतना अच्छा बनाया। तादानो बोलता है कि हाँ बहुत हो गया, तू अभी चुप कर, तू अपनी गलतियों को मत छुपा ऐसे करके। वो इसके बाद हम देखते हैं कि इस फेस्टिवल का एक लास्ट चीज बचा था जो कि था डांस। हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से डांस वगैरह करने लगता है, लेकिन इधर यामाई वगैरह एंड साथ साथ और कुछ बंदे एंड और कुछ लड़कियां सभी के अंदर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि कौन कोमिसन के साथ डांस करेगी। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बस चुपचाप खड़ा था, जिधर तादानो सोच रहा था कोमिसन पक्का कुछ ना कुछ सोच रही है। इधर कोमिसन उसकी तरफ देखने लगती है। तादानो सोचता है कि है क्या कोमिसन मेरे साथ डांस करना चाहती है। फिर वो खुद को संभालता है, बोलता है कि यार नहीं तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो तेरे साथ क्यों डांस करेगा। लेकिन 1-2 मिनट बाद वो शर्मा के पूछ ही लेता है, कोमिसन क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। अब ये बात सुन के कोमिसन शर्माने लगती है एनो हाँ बोलती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अब शर्माते हुए डांस करने के लिए जा रहा होता है, जिधर हमें पता चलता है कि दोनों को ही डांस नहीं आता है। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ लेता है। इधर कोमिसन तो हमारे तादानो को ही देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से नाजिमी दौड़ के आ जाती है। एनो बोलने लगती है कि मुझे छोड़ के तुम दोनों ऐसे एंजॉय मत करो। फिर हम देखते हैं कि अब ये तीनों डांस वगैरह करने लगता है एंड ऐसे करके उन लोगों का ये फेस्टिवल खत्म हो जाता है। वेल अगली बार हम देखते हैं कि सभी चला आता है कैरियोके में थोड़ा सा पार्टी वगैरह करने के लिए। अब ये सभी चला आता है एक रूम के अंदर, जिधर सभी लोग मिल के गाना वगैरह गा सकता है। तादानो बोलता है कि मेरे हिसाब से कोमिसन तो नहीं गा सकती है। तभी नाजिमी बोलता है अरे नहीं सभी को गाना पड़ेगा। ये बोल के नाजिमी गाना गाने लगता है। नाजिमी के बाद सभी लोग जाके अपना अपना गाना गाने लगता है। इधर कोमिसन की बारी आने ही वाली थी, इसलिए कोमिसन बहुत ज्यादा कांप रही थी। अब कोमिसन की बारी आ जाती है गाना गाने की, लेकिन वो जैसे ही माइक उठाती है वो कुछ गा ही नहीं पाती है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी एंड नर्वस थी, लेकिन सभी लोग फिर भी खुश हो जाती है एंड बोलने लगती है कि कोमिसन अपने मन में गा रही है, हम लोग कोमिसन की गाने को फील कर रहे हैं। अब कोमी के बाद तादानो की बारी आता है गाना गाने का। तादानो आके गाना गाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसका गाना कोई सीरियसली सुन ही नहीं रहा था, सभी अपने अपने काम वगैरह कर रहा था एंड बातें वगैरह कर रहा था। इसीलिए तादानो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बेचारा सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही वो कोमिसन की तरफ घूमता है वो देखता है कि कोमिसन उसी गाना सुन रहा है बहुत ज्यादा मजे से। अब हमारे तादानो के अंदर कॉन्फिडेंस फुट के बढ़ जाता है एंड वो पूरे गाना को बहुत ज्यादा मजे से कंप्लीट करता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमें पता चलता है कि ठंड का माहौल पड़ चुका है। कोमिसन स्कूल आ चुकी है एंड कोमिसन जैसे ही अपने लॉकर से अपने शूज को बाहर निकल रही थी, तभी पीछे से नाजिमी चला आता है एंड वो अपनी ठंडी ठंडी हाथ कोमिसन की गालों पे लगा देती है, जिससे कोमिसन डर जाती है। नाजिमी बोलता है कोमिसन गुड मॉर्निंग, ये बोल के उधर से भाग जाता है। कोमिसन थोड़ा सा चौक तो चुकी थी, लेकिन उसे ये चीज थोड़ा सा अच्छी लगी। फिर कोमिसन अपनी हाथों को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बाजू में चला आता है हमारे तादानो। तादानो बोलता है कि गुड मॉर्निंग कोमिसन। इधर कोमिसन दोबारा से चौक जाती है। फिर हम देखते हैं कि तादानो अपने लॉकर से जूता वगैरह निकलने लगता है, लेकिन इधर कोमिसन तादानो को घूर रही होती है। तादानो सोचता है क्या हुआ। अब तादानो अपना शूज वगैरह पहनने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोमिसन पीछे से आके अपनी ठंडी ठंडी हाथ उसके गालों में लगा देती है, जिससे हमारे तादानो भी कोमिसन की तरह डर जाती है। इधर तादानो सोच रहा था कि है कोमिसन ऐसा क्यों कर रही है। इधर हमारी कोमिसन ऐसी खड़ी थी कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब अगली पल हमें दिखाया था है कि कोमिसन एंड तादानो जाने लगती है अपनी क्लास की तरफ। तभी उधर नाजिमी चला आता है। नाजिमी बोलता है कोमिसन ये लो, ये वाला डायरी ले लो तुम एंड इसके अंदर तुम लिख लो कि तुम्हारा अभी तक कितना दोस्त बनी है, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो याद ही होगा कि कोमिसन का एक टारगेट है कि वो 100 दोस्त बनाएगी इस स्कूल में। अब कोमिसन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो सबसे पहला डायरी हमारे तादानो के हाथ में पकड़ा देती है। तादानो अपना नाम लिख देता है उसमें, उसके बाद नाजिमी अपना नाम लिखता है एंड ऐसे करते करते कोमिसन जितनी सारी दोस्त बनाई है उन सभी का नाम उस डायरी के अंदर लिखवा लेती है। अब ये तीनों बैठ जाता है एंड कैलकुलेट करने लगता है कि कोमिसन का कितना दोस्त बना है। हमें पता चलता है कि सिर्फ 13 दोस्त बना है अभी तक कोमिसन का, जो देख के हमारे नाजिमी बोलने लगता है व्हाट द है कोमिसन, ये सब क्या है, सिर्फ 13, हम तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, इसी हिसाब से तो हमें 13 जन्म लग जाएगा तुम्हारा दोस्त बनाने के लिए। इधर कोमिसन थोड़ा सा दुखी हो जाती है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि
और एक न्यू कैरेक्टर एंड इस बंदे का नाम है माकोटो काटाई। वो आज पहली बार इस स्कूल में आया हुआ है एंड आते ही अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एक एवरेज हाई स्कूलर हूँ, मुझे बर्गर पिज्जा ये सब पसंद है एंड मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मिला हूँ। लेकिन गाइस जब हम उसकी फेस को देखते हैं हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई गुंडा वगैरह है एंड उसका फेस वगैरह देख के एंड उसका भाई बॉडी वगैरह देख के सभी लोग डर रहा होता है, कोई भी उससे बातें नहीं कर रहा था। अब हमें पता चलता है कि माकोटो इतने दिन तक स्कूल क्यों नहीं आया। हमें पता चलता है कि ये बंदा शर्मिला है। स्कूल में आने के पहले दिन में ही ये बंदा बीमार पड़ गया था, इसलिए पहले हफ्ते में ये स्कूल नहीं आ पाया। लेकिन सेकेंड वीक में वो स्कूल में आने का ट्राई किया था बट उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया एंड वो घर में बैठा रहा। वो सोच रहा था कि सभी को दोस्त मिल चुका होगा अभी तक, तो मैं स्कूल में जाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाता है एंड वो स्कूल नहीं आता है। बट आज वो हिम्मत करके स्कूल आया है। इधर वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई कर रहा था लेकिन ये और भी ज्यादा खराब हो रहा था उसके लिए क्योंकि उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी लोग तो उसे देख के डर रहा था। माकोटो अब बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के अपने वाले क्लास में घुस जाता है लेकिन भाई इधर सभी लोग उसे देखने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है एंड उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। इधर माकोटो को अपने वाला जो सीट है ना पता नहीं है कौन सा है, तो वो पूरा क्लास का एक चक्कर लगाता है एंड वो पीछे जाके दीवार के साथ अपना पीठ लगा के खड़ा रहता है। इधर तो सभी लोग डर रहा था एंड समझ नहीं पा रहा था कि भाई ये है कौन एंड करना क्या चाहता है। बट हमारे तादानो समझ जाता है कि इस लड़के को अपना सीट नंबर पता नहीं है। अरे यार ये तादानो तो अंतर्यामी निकला। वेल तभी हम देखते हैं कि क्लास के अंदर एंटर होता है हमारे इम्पोस्टर का मतलब नाजिमी का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाजिमी का बहुत सारा फ्रेंड है, करीब करीब 50,000 एंड हमें ये भी पता चलता है कि माकोटो भी हमारे नाजिमी का दोस्त है। इधर नाजिमी बोलता है माकोटो मेरे भाई कैसे हो तुम। इधर क्लास वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो इस बंदे को पहचानता है। इधर नाजिमी हमारे माकोटो के बारे में बहुत कुछ बताने वाला था बट माकोटो नाजिमी का मुंह पकड़ के उसे बाहर ले जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसके पास्ट के बारे में किसी को पता चले। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माकोटो क्लास के अंदर चला आता है लेकिन नाजिमी नहीं आता है एंड ये लोग समझने लगता है कि शायद इस बंदे ने नाजिमी को मार दिया है। बाय द वे गाइस नाजिमी वॉशरूम में गया था तो ये सभी लोग चला आता है कोमिसान के पास, कोमिसान को प्रोटेक्शन करने के लिए। इधर माकोटो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्लास में, तो सभी लोग उसके पास इसलिए आई है और अगर मुझे सभी से दोस्ती करना है तो मुझे सबसे पहले इसके साथ ही दोस्ती करना होगा। इसीलिए माकोटो धीमे धीमे करके उसकी तरफ जाने लगता है। इधर तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाता है एंड सभी लोग अपने अपने बेंच में जाके बैठ जाता है। इधर माकोटो चला आता है कोमिसान के पास। इधर कोमिसान माकोटो को देखने लगती है एंड इधर माकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है। बंदा इतना ज्यादा डर गया था कोमिसान से कि उसका पैर भी कांपने लगता है एंड वो कांपते कांपते एक डेस्क के ऊपर बैठ जाता है। इधर तो कोमिसान उसे अभी भी घूरे ही जा रही थी। तभी माकोटो के दिमाग में एक बात आता है कि उसने एक बुक पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर तुम अपने सामने वालों के आंखों में देख के बातें करोगे तो तुम बहुत अच्छे तरीके से उससे बातें कर सकते हो। इसीलिए अब माकोटो भी कोमिसान की आंखों में घूरने लगती है एंड इधर का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था देखने में। वेल तभी हमारे अंतर्यामी मतलब तादानो बोलने लगता है कि माकोटो तुम तो बहुत दिन से स्कूल नहीं आए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा स्कूल में किधर क्या कुछ है, चलो मैं तुम्हें घुमा के ले आता हूँ। एंड ये सुन के तो माकोटो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है एंड वो राजी हो जाता है उसके साथ घूमने के लिए। अब अगले पल हम देखते हैं कि माकोटो एंड हमारे तादानो पूरे स्कूल में घूमने लगता है। जिधर माकोटो सोचता है कुछ देर पहले कोमिसान मेरे आंखों में घूर रही थी तो मुझे लग रही कि कोमिसान मुझे ये बताने की ट्राई कर रही थी कि तुम लोगों की आंखों में घूरो तो लोग तुम्हारे साथ ऑटोमेटिक बातें करेगी। कोमिसान तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे मास्टर हो मेरे, तुम तो जीनियस हो। अब इधर माकोटो भी सोचने लगता है कि कोमिसान गॉडेस है कोई। अब अगले पल हमें दिखाया था कि कोमिसान तादानो एंड नाजिमी नाकानाका के घर पे चली आती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिकॉज इन लोगों का एग्जाम आने वाला है। नाकानाका बोलती है कि मैंने तुम तीनों को बुलाई थी लेकिन ये चौथा किधर से टपक पड़ा। हम देखते हैं कि उधर मान ना मान मैं तेरी मेहमान यामाई चली आती है। यामाई अपने मन में सोचती है कि नाकानाका का हिम्मत तो देखो कि उसने कोमिसान को बुलाई है लेकिन मुझे नहीं। इधर नाकानाका उसके मुंह में सीधा बोल देती है यामाई मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं की थी। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि यामाई मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है क्योंकि कोमिसान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि सभी घर के अंदर चला आता है जिधर हमारे इम्पोस्टर मतलब नाजिमी सीधा जाके सो जाती है पढ़ाई लिखाई छोड़ के एंड इधर नाकानाका एंड यामाई के अंदर एक कंपटीशन लग जाती है कि कौन कोमिसान की अच्छी दोस्त है। अब ये दोनों एक दूसरे की बेइज्जती वगैरह करने लगती है कोमिसान के सामने। तादानो बोलता है कि तुम दोनों चुप करो। इतना सुनते ही दोनों हमारे तादानो की तरफ देखने लगता है बहुत ज्यादा गुस्से से। इधर तादानो चुपचाप बैठ जाता है, सोचता है कि नहीं भाई मेरे को इसके अंदर नहीं पढ़ना है। फिर ये दोनों बोलने लगती है कोमिसान तुम ही बता दो हम दोनों में से कौन तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त है। कोमिसान लिख के बताती है तुम दोनों ही मेरी अच्छी दोस्त हो। लेकिन ये वाले आंसर से ये दोनों शांत नहीं होती है। ये दोनों डिसाइड करती है कि हम लोग गेम खेलेंगे एंड जो जीतेगा कोमिसान उसकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि अब सभी लोग मिलके गेम वगैरह खेलने लगता है। इधर गेम के अंदर नाकानाका एंड हमारे यामाई के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन हम देखते हैं कि बीच में से नाजिमी चली आती है एंड नाजिमी जीत जाती है। नाजिमी बोलने लगता है कि कोमिसान का पक्का दोस्त तो मैं ही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एग्जाम के दिन जिधर सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जाम दे रहा होता है तभी मैम बोलती है कि अगर किसी का सामान नीचे गिर जाता है तो कोई खुद से मत उठाना, मुझे बता देना मैं उठा दूंगी। तभी हम देखते हैं कि कोमिसान की एक पेंसिल नीचे गिर जाती है एंड कोमिसान ये नोटिस
कर लेती है एंड कोमी-सान के हाथ में जो पेंसिल थी ना वो भी टूट जाती है। अब तो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो सोचने लगती है कि मैं कैसे टीचर को बोलूं कि मेरा ये पेंसिल उठा दे। तभी हम देखते हैं कि तादानो कोमी-सान की तरफ देखने लगता है एंड उसे पूरा सिचुएशन समझ आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपना पेंसिल नीचे गिरा देता है। फिर वो बोलता है मैम मेरा पेंसिल नीचे गिर गया है, प्लीज उठा दो। तभी महमूदा चली आती है एंड वो देखती है कि नीचे 2 पेंसिल गिरी हुई है एंड वो समझ जाती है कि शायद एक पेंसिल कोमी-सान की होगी। तो वो क्या करती है, वो सेकंड वाला पेंसिल वो कोमी-सान को पकड़ा देती है एंड तादानो का पेंसिल देके उधर से चली जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तादानो घबराने लगता है क्योंकि इरेजर वो घर पे रख के चला आया है एंड इधर उसके पास कोई इरेजर नहीं है। तभी कोमी-सान की तरफ देखने लगती है एंड वो समझ जाती है कि तादानो के पास कोई इरेजर नहीं है। तो क्या करती है, अपने इरेजर को 2 भाग में तोड़ के एक भाग नीचे गिरा देती है एंड तादानो जैसे ही इसे देख लेता है वो समझ जाता है कि कोमी-सान उसकी हेल्प करना चाहती है। अब ये दोनों ही शर्माने लगता है एंड ये दोनों इतना ज्यादा शर्मा रहा था कि अपने एग्जाम पे वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। अब अगली बार हमें दिखाया था कि तादानो अपने घर पे है जिधर उसकी बहन पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। तादानो की बहन बोलने लगती है भैया क्या मैं आपकी इरेजर ले सकती हूँ। तादानो तभी वो वाले इरेजर को देखने लगता है एंड उसे याद आता है कि ये इरेजर तो कोमी-सान ने उसे दी है। तादानो बोलता है कि नहीं बहन, तुम दूसरा किसी यूज कर लो, ये मत यूज करो। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि कोमी-सान एकदम रेडी वगैरह होके अपने घर से निकल रही थी स्कूल की तरफ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई बारिश स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा तेज। अब कोमी-सान स्कूल नहीं जा पाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि आज छुट्टी मिल गई है उसे। फिर कोमी-सान घर के अंदर चली आती है एंड वो बैठ के बाहर का मौसम देख रही होती है। लेकिन तभी एक बहुत तेज बिजली गिरती है जिससे उसका घर का लाइट चला जाता है। इधर कोमी-सान तो बहुत ज्यादा डर गई थी एंड उसकी मॉम ये बात समझ गई है। कोमी-सान की मॉम बोलती है कि आ जाओ कोमी, मेरे पास आ जाओ तुम। फिर कोमी की मॉम कोमी-सान को थोड़ी सी दुलार कर रही होती है। फिर 2-3 मिनट बाद उसकी मॉम उधर से चली जाती है बिजली चेक करने के लिए। बट हमारी कोमी-सान अभी भी डर रही होती है। तभी अचानक से एक कॉल आ जाता है जिससे कोमी-सान और भी तरह डर जाती है। हमें पता चलता है कि ये कॉल तादानो ने किया है। तादानो बोलता है कोमी-सान तुम ठीक तो हो ना। कोमी-सान बोल के बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल कोमी-सान कॉल में थोड़ी बहुत बात कर सकती है लेकिन कोमी-सान आमने सामने बात नहीं कर पाती है, उसे दिक्कत होती है। इधर तादानो भी अपने कॉल को कट करने वाला था लेकिन तभी कोमी-सान बोलती है तादानो क्या हम थोड़ी देर तक और बात कर सकते हैं। इधर तादानो शॉक्ड होता है लेकिन वो बोलता है कि हाँ कर सकते हैं। अब ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि कोमी की मॉम साइड में खड़ी होके कोमी-सान को देख रही होती है एंड उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि कोमी-सान कैसे तादानो के साथ इतना ज्यादा फ्री होके बात कर रही है एंड साथ ही साथ तो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि ये तीनों बैक बेंचर बैठ के फिर से खिचड़ी पकड़ा होता है। इस बार ये तीनों सोचने लगता है कि स्कूल में जो सारे लड़कियां पढ़ती है उन लोगों के साथ ये किधर किधर घूमने जा सकता है। फिर ये तीनों बैठ के सोचने लगता है कि ये लोग कौन से लड़के के साथ किधर किधर घूमने जा सकती है। ये लोग बहुत ज्यादा सोच रहा था एंड बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था एंड तादानो बैठ के इन तीनों का बातें सुन रहा था। अब सभी लड़कियों के बाद मेन लड़की आती है, मतलब हमारी कोमी-सान। अब ये तीनों सोचने लगता है कि कोमी-सान के साथ किधर किधर घुमा जा सकता है। पहले 5 मिनट ये लोग सोचता है, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा हो जाता है लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पाता है कि कोमी-सान के साथ ये लोग किधर घूमने जाए। इधर हमारा तादानो बैठ जाता है एंड वो सोचने लगता है कि मैं कोमी-सान के साथ किधर घूमने जाऊंगी। वो सोचता है कि मैं और कोमी-सान घर में रहेंगे, मैं काम से आऊंगा, फिर हम लोग बहुत अच्छे से डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे एंड जो जीतेगा वो बर्तन मचेगा। अब तादानो के ख्यालों की दुनिया में तादानो स्टोन पेपर सीजर में जीत जाता है एंड वो जाके बर्तन साफ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उधर कोमी-सान चली आती है एंड कोमी-सान भी बर्तन साफ करने लगती है एंड इधर तादानो कोमी-सान की तरफ देखने लगती है। तभी तादानो रियलाइज करता है अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मानो एक कपल का सीन है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। अब अगली बार हम देखते हैं कि कोमी-सान नाजिमा को बुलाती है एंड वो लिख के बताती है कि मुझे एक कैट कैफे में जानी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नाजिमा बोलता है ना 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 कोमी-सान, मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। अब कोमी-सान ये बात तादानो को बोलती है। तादानो पहले राजी हो जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ एक बात चलता है एंड वो बोलने लगता है कि नहीं कोमी-सान, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम एक काम करो, तुम ओनेमिने के साथ जाओ। तभी हम देखते हैं कि उधर ओनेमिने चली आती है एंड ओनेमिने को सब कुछ समझ आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोमी, ओनेमिने एंड ओटोरी तीनों चली आती है कैट कैफे में जिधर ओनेमिने एंड ओटोरी के पास ऑटोमेटिकली कैट आ रही थी लेकिन हमारे कोमी-सान के पास एक भी कैट नहीं आ रही थी। इधर हमारे कोमी-सान एक कैट को बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी नजरों से देख रही होती है बट वो कैट बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ऐसे इधर का माहौल चलता रहता है जिधर दोनों कैट के साथ खेलने लगती है लेकिन हमारे कोमी-सान के पास एक भी कैट नहीं आ रही थी लेकिन उन दोनों के पास बहुत सारा कैट आ चुकी है जो देख के हमारे कोमी-सान थोड़ी सी जेलस हो गई थी। तभी कोमी-सान जाती है एक सोई हुई बिल्ली के पास। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इस कैफे के एक बिल्ली को जिसका नाम है चॉकलेट एंड ये है इधर का राजा। चॉकलेट सोचने लगता है कि मैं किसी भी इंसान को पसंद नहीं करता हूँ एंड खासकर उसे जो मुझे टच करने का ट्राई करता है। तभी उधर एक बिल्ली आ जाती है एंड बोलने लगती है कि देखो बॉस, इधर एक खतरनाक लड़की आ चुकी है। मतलब ये बिल्ली कोमी के बारे में बात कर रही होती है। इधर चॉकलेट बोलने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इस लड़की के अंदर कुछ तो अलग बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमी-सान बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है क्योंकि एक भी बिल्ली उसके पास नहीं आ रही है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है लेकिन एक भी बिल्ली उसके पास नहीं आ रही थी एंड ये सारी
चीज चॉकलेट देख रहा होता है एंड उसे कुछ अलग लगता है। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, ये बोल के चॉकलेट कोमी की तरफ जाने लगता है। इधर कोमी-सन तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी चॉकलेट कोमी-सन की गोदी में उठ जाता है। तभी इधर का मालिक आ जाती है एंड बोलने लगती है कि वाह तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि चॉकलेट किसी भी इंसानों के पास नहीं जाती है बट वो तुम्हारी गोदी में उठ के बैठी है। इधर कोमी-सन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी एंड इस बिल्ली को वो थोड़ा सा दुलार करने लगी है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओनेमी ने ये वाला पिक्चर हमारे तादानो को भेज देता है। जिधर तादानो ये वाला पिक्चर को देख के उसका दिल धड़क उठता है एंड बेचारा नीचे गिर जाता है। इधर उसकी बहन सोचती है कि इसे हुआ क्या अभी। अब हमें नेक्स्ट दिन का स्कूल का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि यामाई अचानक से कोमी-सन को आई लव यू बोलती है। दरअसल गाइस इधर एक गेम चल रहा होता है एक दूसरे को आई लव यू बोलने का। अगर ओपोनेंट तुम्हें आई लव यू बोल दे और तुम थोड़ा सा भी शर्मा लो ना तो तुम हार जाओगे। ये था गेम का रूल। बट यामाई जब आई लव यू बोलती है कोमी-सन कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है। यामाई अपने मन में सोचती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस आई लव यू बोलना है कोमी-सन को। अब यामाई बोलती है कोमी-सन तुम मुझे आई लव यू बोलो। इधर कोमी-सन आगे कुछ बता पाती, यामाई अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोच लेती है एंड वो शिनचैन की तरह हंसने लगती है। इसका मतलब वो गेम शुरू होने से पहले ही हार गई। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर नाजिमी चला आता है एंड वो आके बोल देता है कोमी-सन आई लव यू। ये सुन के कोमी-सन थोड़ा सा शॉक्ड होती है, मतलब घबरा जाती है। नाजिमी बोलता है मैं जीत गया, लेकिन यामाई बोलती है कि नहीं तुम नहीं जीते हो। तादानो भी बोलता है कि हाँ नाजिमी तुम नहीं जीते हो, क्योंकि कोमी-सन घबरा गई थी ना कि वो शर्मा रही थी। इधर यामाई एंड नाजिमी बहुत बार ट्राई करने लगती है ताकि हमारे कोमी-सन थोड़ा सा मुस्कुरा दे या फिर शर्माने लगे, बट जो कुछ भी कर ले कोमी-सन शर्मा नहीं रही थी। तभी नाजिमी बोलता है कि अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, मेरा लास्ट हथियार, तादानो तू उसे आई लव यू बोल। इधर तादानो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं बोलने वाला हूँ। नाजिमी बोलता है कि अरे तू सच में थोड़ी ना बोल रहा है, ये तो बस एक गेम है। अब तादानो सोचता है कि यार इसने मेरे को फिर से फंसा दिया। अब तादानो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है एंड सोचता है कि मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। वो जैसे बोलता है कि कोमी आई एंड इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है एंड वो खुद हंसने लगता है, जिसे देख के नाजिमी बोलता है तादानो तू तो गेम शुरू होने से पहले ही हार गया। इधर तादानो सोचता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं पूरा भी बोल देता तो कोमी-सन को क्या फर्क पड़ती। तभी हम देखते हैं कि कोमी-सन उधर से उठ जाती है एंड वो बाहर चली जाती है। लेकिन गाइस कोमी-सन बाहर आके बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, इवन कोमी-सन के सिर में से धुआं भी निकलने लगती है। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट 3 भी खत्म होता है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना इसका नेक्स्ट पार्ट में लाऊं कि नहीं। अगर सपोर्ट मिलेगा तो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।